हज़रत सल्लल्लाहु का तारुफ। नाम व नसब। आप अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम ईसा और आपका नसब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। 1. कुनियत व लक़ब। आप अलैहिस्सलाम की कुनियत इब्न मरियम है और 3 लक़ाब ये हैं। 1. मसीह। आप अलैहिस्सलाम चूँकि मस करके यानी छू कर बीमारों को शिफा देते थे, अलिफ सीन लिए आप अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। 2. कलमाओ अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म शरीफ की पैदाइश कलिमा कून से हुई, बाप और मुँह के अंतफा से न हुई, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को कलमाओ अल्लाह कहा जाता है। फरमान बारी ताला है। इन मसला अलाउसी ऐनुदल्लाह कै मिसले अलिफा दालिल मीमिल खलक़हा मिनु तौराबा सौम काला लहा कुन फ़यकूनु 59। तर्जुमा। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की तरह है जिसे अल्लाह ने मिट्टी से बनाया फिर इसे फरमाया हो जा तो वो फ़ौरन हो गया। 3. रूहु अल्लाह। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से एक ख़ास रूह फरमाया, इस बना पर आप अलैहिस्सलाम को रूहु अल्लाह भी कहा जाता है। इरशाद बारी ताला है। इन्मा अलूमसीहु अलाउसा अब्नु मरीमी रसूलु अल्लाह काफिल लामे मीमिलतेहु है आ अलिफिल्लाम काफ़ा ये है अलिफिला मरीमी रूहुन मिन्हु 3। तर्जुमा। बेशक मसीह मरियम का बेटा ईसा सिर्फ अल्लाह का रसूल और इसका एक कलिमा है जो उसने मरियम की तरफ भेजा और उसकी तरफ से एक ख़ास रूह है। हुलिया मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने हज़रत ईसा, मूसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सुर्ख रंग घुंघराले बालों और चौड़े सीने वाले थे। 4. बासत व मुजज़ात। जब आप अलैहिस्सलाम उम्र में बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा और दलील के तौर पर इस ज़माने के हालात के मुवाफ़िक़ बहुत से मुजज़ात अता फरमाए। चुनंचे आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया, अन्नी क़द जितुकुम बायता मिन रबिकुम मख़लिफ़िल नुने ये अख़ुलुक़ु लकुम मिल अल्तन का फ़िल है ये हमज़ा इल तामरबूता ये अल्तौरे फ़िलन फ़ख़ुफ़ियुआ फ़यकुनु तो इल ये रे अनलिफ बित्ज़न अलिफ लाम लाम आ है अबूरे अलुकुमाया अलुबसा ओही अलुमोती बित्ज़न अलिफ लाम लाम आ है अनबेकुम बिमा तुकुलना मयाते इल दालिल फ़े रेउ वाउ नुनिल फ़ी बेउ येउ वाउ ते काफ़ू मीम इन फ़ी ज़िक्लायत लकुम मिनु कुंतुम मीमु वाव हमज़ा मीम ये नुने ये नुनिल 49. तर्जुमा। कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ, वो ये कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदा जैसी एक शक्ल बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से फ़ौरन परिंदा बन जाएगी, और मैं पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीज़ों को शिफा देता हूँ, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ, और तुम्हें गैब की खबर देता हूँ जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा करते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस आयत मुबारका में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 5 मुजज़ात का जिक्र है जिनकी तफसील दर्ज झैल है। 1. मिट्टी से बने परिंदे को फूंक मारकर हकीकी परिंदा बना देना। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अपनी रिसालत व मुजज़ात के बारे में बताया तो उन्होंने ने दरख्वास्त की आप अलैहिस्सलाम एक चमगादड़ पैदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने मिट्टी से चमगादड़ की सूरत बनाई, फिर इसमें फूंक मारी तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से उड़ने लगी। 6. 2-3 पैदाइशी अंधों को आँखों का नूर अता करना और कौड़ियों को शिफायाब करना। आप अलैहिस्सलाम अपना दस्तए मुबारक फेर कर पैदाइशी नाबीना अफराद को आँखों का नूर अता कर देते और इस मरीज़ को भी शिफा देते जिसका बरस बदन में फैल गया हो और तबीब इसके इलाज से आजिज़ हों। आप अलैहिस्सलाम के ज़माना में चूँकि तिब का इल्म इंतहाई उरूज पर था और माहिरीन तिब इलाज के मामले में इंतहाई महारत रखते थे, इसलिए उनको उसे कसम के मोजिज़े दिखाए गए ताकि मालूम हो कि तिब के तरीक़ा से जिसका इलाज मुमकिन नहीं है उसे तंदुरुस्त कर देना यकीनन मोजिज़ा और नबी की नबूवत की दलील है। हज़रत वहब बिन मनबा रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि अक्सर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक दिन में 50-50 हज़ार मरीज़ों का इज्तिमा हो जाता था। उनमें जो चल सकता था वो हाजिर खिदमत हो जाता और जिसे चलने की ताकत न होती इसके पास खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाते और दुआ फरमा कर इसको तंदुरुस्त करते और अपनी रिसालत पर ईमान लाने की शर्त कर लेते। 7. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मुर्दे ज़िंदा करता हूँ, मैं लाइलाज बीमारों को अच्छा करता हूँ, मैं गीबी खबरें देता हूँ। हकीकत में ये तमाम काम रब अल-आलमीन के हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ मंसूब किए। इससे मालूम हुआ कि शफा देने, मुश्किलात दूर करने वगैरह के अल्फाज अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है, जबकि ये अक़ीदा ज़हन में हो कि असल कुदरत व इख्तियार अल्लाह ताला का है और इसकी अता से ही कोई दूसरा कुछ कर सकता है। लिहाजा कोई मुसलमान नबिया व औलिया को मुश्किल कशा और दाफ़उ अल-बला कहे तो उसके मुताल्लिक़ हुस्न ज़न रखना चाहिए। 4. मर्दों को ज़िंदा करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 शख्सों को ज़िंदा किया। 1. आज़र,
इसे आप अलैहिस्सलाम के साथ मुखसाना मोहब्बत थी। जब इसकी हालत नाजुक हुई तो इसकी बहन ने आप अलैहिस्सलाम को इत्तला दी, मगर वो आप अलैहिस्सलाम से 3 दिन के सफ़र की दूरी पर था। जब आप अलैहिस्सलाम 3 दिन में वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि उसका इंतकाल हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने उसकी बहन से फरमाया, हमें इसकी कब्र पर ले चलो। वो ले गई। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, जिससे आज़र हुक्म इलाही से ज़िंदा होकर कब्र से बाहर आ गया, फिर एक अरसे तक ज़िंदा रहा और इसके हम औलाद भी हुई। 2. एक बढ़िया का लड़का। इसका जनाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने से जा रहा था। आपने इसके लिए दुआ फरमाई तो वो ज़िंदा होकर जनाजा उठाने वालों के कंधों से उतर पड़ा और कपड़े पहनकर घर आ गई, फिर ज़िंदा रहा और इसके हम औलाद भी हुई। 3. एक लड़की। ये शाम के वक्त मरी और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इसे ज़िंदा कर दिया। 4. साम बिन नूह। उनकी वफ़ात को हज़ारों बरस गुजर चुके थे। लोगों ने ख्वाहिश की कि आप अलैहिस्सलाम इन्हें ज़िंदा करें। चुनंचे आप अलैहिस्सलाम उनकी निशानदही से कब्र पर पहुँचे और अल्लाह ताला से दुआ की। सामने सुना कि कोई कहने वाला कहता है, अजिब रूहुल अल्लाह, यानी हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की बात सुन। ये सुनते ही वो मरूब और खौफज़दा उठ खड़े हुए और इन्हीं गुमान हवा की क़यामत कायम हो गई। इसकी दहशत से उनके सर के आधे बाल सफ़ेद हो गए। फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और इन्होंने आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि दोबारा इन्हें सकरात मौत की तकलीफ़ ना हो, इसके बग़ैर नहीं वापस किया जाए। चुनंचे उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया। 8. 5. ग़ैब की ख़बरें देना। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बीमारों को तंदुरुस्त और मुर्दों को ज़िंदा किया तो बाज़ लोगों ने कहा, ये तो जादू है और कोई मोजिज़ा दिखाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम खाते और जो जमा करके रखते हो मैं तुम्हें इसकी खबर दे दूँगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्तए मुबारक पर यह मोजिज़ा भी ज़ाहिर हुआ। आप अलैहिस्सलाम आदमी को बता देते थे कि वो कल क्या खा चुका और आज क्या खाएगा और अगले वक्त के लिए क्या तैयार कर रखा है। कभी यूँ भी होता कि आप अलैहिस्सलाम के पास बहुत से बच्चे जमा हो जाते थे। आप अलैहिस्सलाम इन्हें बता देता कि तुम्हारे घर फलन चीज़ तैयार हुई है, तुम्हारे घर वालों ने फलन चीज़ खाई है, फलन चीज़ तुम्हारे लिए बचा कर रखी है। बच्चे घर जाते और घर वालों से वो चीज़ मांगते। घर वाले वो चीज़ देते और उनसे कहते कि तुम्हें किसने बताया। बच्चे कहते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो लोगों ने अपने बच्चों को आप अलैहिस्सलाम के पास आने से रोका और कहा कि वो जादूगर हैं, उनके पास ना बैठो। इसके बाद मज़ीद ये किया कि एक मकान में सब बच्चों को जमा कर दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों को तलाश करते तशरीफ़ लाए तो लोगों ने कहा, वो यहाँ नहीं हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर इस मकान में कौन है? इन्होंने कहा, सुवर हैं। फरमाया, ऐसा ही होगा। अब जो दरवाज़ा खोला तो सब सुवर ही सुवर थे। 9. यहाँ एक बात काबिल तवज्जो है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम घरों में रखी हुई चीज़ों को भी जानते थे। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की अता से महबूबान खुदा ग़ैब की ख़बरें जानते ही इनके लिए इल्म ग़ैबा मानना तवहीद के मुनाफी नहीं बल्कि ये तो अताए इलाही का इक़रार है। इंजील का नज़ूल। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी किताब इंजील अता फ़रमाई। चुनंचे इरशाद बारी ताला है, वक़फ़ना इन इल्लामा ये आसारिम बेयूस अब्न मरीमी मुस्तक़ा लिमा बन यदव मीन अलिफ़लाम तेल वाउ रिया ये तामरबूता ए आते आओ वलांजियुल फ़ियुआ हुदनी व नुनु वाउ रे व मुस्तक़ा लिमा बन यदव मीन अल्तमुरते हुदनी व मऊइज़त लामे लाम मीनू तेल क़ाफ़े ये नुनिल 46-10। तर्जुमा, और हमने उन नबियों के पीछे उनके नक्श कदम पर ईसा बिन मरियम को भेजा उस तौरात की तस्दीक करते हुए जो इससे पहले मौजूद थी, और हमने उसे इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था, और वो इंजील उससे पहले मौजूद तौरात की तस्दीक फरमाने वाली थी और परहेज़गारों के लिए हिदायत और नसीहत थी। इस आयत मुबारका में इंजील की शान बयान फरमाई गई कि इसमें हिदायत व नूर और हिदायत व नसीहत थी। पहली जगह हिदायत से मुराद गुमराही व जहालत से बचाने के लिए रहनुमाई करना, और दूसरी जगह हिदायत से सैदुल अलांबिया हबीब कब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की बशारत मुराद है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की तरफ लोगों की रहनुमाई का सबब है। 11. बीमारियों का इलाज। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस्मानी मरीज़ों को शिफा देने के साथ साथ रूहानी मरीज़ों का भी इलाज फरमाते थे। चुनंचे हज़रत सुफियान बिन ईना से मरवी है कि हज़रत ईसा और यही अलैहिस्सलाम दोनों किसी बस्ती में जाते तो ईसा अलैहिस्सलाम इस बस्ती के बुरे लोगों के बारे में पूछते और यही अलैहिस्सलाम अच्छे लोगों के बारे में। एक बारी ही अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, आप बुरे लोगों का पूछकर उनके पास क्यों जाते हैं?
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं जिस्मानी तबीब के साथ साथ रूहानी तबीब भी हूँ और मैं गुनाह के उन मरीज़ों को तौबा व नेक आमाल की तलक़ीन करके उनका इलाज करता हूँ। 12 नमाज व ज़कात। नमाज व ज़कात से मुताल्लिक़ आप अलैहिस्सलाम ने शीर खारगी की इब्राहीमी लोगों से फरमा दिया था कि आओसानी बस ज़लावते अल-ज़कात मया दुमतु हईनाइज 31-13। तर्जुमा, उसने मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई है जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। हुक्म इलाही के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम पाबंदी से नमाज अदा किया करते थे। और इसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है। चुनचे हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्फ़ नहारे हक़ीक़ी के बाद नमाज पढ़ना पसंद फरमाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं देखती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घड़ी में नमाज पढ़ना पसंद फरमाते हैं। इरशाद फरमाया, इस घड़ी में आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नज़र की रहमत फरमाता है, और ये वही नमाज है जिसे हज़रत आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पाबंदी से अदा किया करते थे। 14 और रही माल की ज़कात, तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर फ़र्ज़ ना थी, क्योंकि इस पर इजमा है कि अनबिया अलैहिस्सलाम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, और मज़कूरा बाला आयत में ज़कात देने की ताकीद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपकी उम्मत को है, यानी अल्लाह ताला ने मुझे ताकीद फरमाई कि अपनी उम्मत को माल की ज़कात देने का हुक्म दूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या हुए? वो हज़रत जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और अपने इस्लाम का ऐलान करके अपने तन मन धन से आप अलैहिस्सलाम की मदद व हिमायत के लिए हर वक्त और हर दम कमरे बस्ता रहे, इन्हीं आप अलैहिस्सलाम के हवारी कहा जाता है। ये कौन लोग थे और इन्हीं हवारी का लक़ब क्यों और किस मानी के लिहाज से दिया गया? इस बारे में हज़रत अल्लामा शेख सुलेमान जमल फरमाते हैं, हवारी का लफ्ज़ हूर से बना है, जिसके मानी हैं सफ़ेदी। चूँकि उन लोगों के कपड़े निहायत सफ़ेद और साफ़ थे और उनके दिल और नेती भी सफाई सुथराई में बहुत बुलंद मकाम रखती थीं, इस बिना पर इन्हें हवारी कहा जाने लगा। बाज़ मफसरीन का कौल है कि चूँकि ये लोग रिज़्क़ हलाल के हुसूल के लिए लोगों के कपड़े धोया करते थे, इसलिए ये हवारी कहलाए। बाज़ उलमा का यह कौल भी है कि 12 आदमी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, उन लोगों के ईमान कामिल और हुस्नियत की बिना पर इन्हें ये मकाम मिल गया कि जब भी भूख लगती तो ये लोग कहते, या रूह अल्लाह, हमें भूख लगी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर हाथ मार देते, तवा से 2 रोटियाँ निकलकर उन लोगों के हाथों में पहुँच जाया करती थीं। जब ये लोग प्यास से फरियाद करते तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर हाथ मार दिया करते और निहायत शीरीन और ठंडा पानी उन लोगों को मिल जाया करता। ये लोग उसी तरह खाते पीते थे। एक दिन इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए रूह अल्लाह, हम मोमिनों में सबसे अफजल कौन है? इरशाद फरमाया, जो अपने हाथ की कमाई से रोज़ी हासिल करके खाए। ये सुनकर उन 12 हज़रात ने रिज़्क़ हलाल के लिए धोबी का पेशा इख्तियार कर ली। चूँकि ये लोग कपड़े धोकर सफ़ेद करते थे, इसलिए हवारी के लक़ब से पुकारा जाने लगे। एक कौल ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा ने एक रंगरीज़ के काम पर रखवा दिया था। एक दिन रंगरीज़ मुख्तलिफ़ कपड़ों को निशान लगाकर रंगने के लिए आपके सुपरद करके कहीं बाहर चला गया। आपने उन सब कपड़ों को एक ही रंग के बर्तन में डाल दिया। वापसी पर रंगरीज़ ने सूरत हाल देखी तो घबरा कर कहा, आपने सब कपड़ों को एक ही रंग कर दी, हालांकि मैंने निशान लगाकर मुख्तलिफ रंगों में रंगने के लिए कह दिया था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कपड़ों, तुम अल्लाह ताला के हुक्म से इन्हीं रंगों के हो जाओ जिन रंगों का ये चाहता था। चुनंचे एक ही बर्तन में से लाल, सब्ज, पीला, जिन जिन कपड़ों को रंगरीज़ जिस जिस रंग का चाहता था वो कपड़ा उसी रंग का होकर निकलने लगा। आप अलैहिस्सलाम का ये मोजिज़ा देखकर तमाम हाज़रीन जो सफ़ेद पोश थे और उनकी तादाद 12 थी, सब ईमान लाए और यही लोग हवारी कहलाने लगे। हज़रत इमाम क़फ़ाल ने फरमाया, मुमकिन है कि उन हवारियों में कुछ लोग बादशाह हों, कुछ मछेरे, कुछ धोबी और कुछ रंगरीज़ हों। चूँकि ये सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखलिस जंनिसार थे और उन लोगों के दिल और नेती साफ़ थीं, इस बिना पर उन पाकबाज़ और नेक नफ्सों को हवारी यानी मुखलिस दोस्त का मुअज़्ज़ज़ लक़ब अता किया गया। 15 अताअत इलाही की अनोखे अंदाज में तरगीब। एक बार आप अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से फरमाया, मैं तुमसे एक सच्ची बात कह रहा हूँ कि तुम ना तो दुनिया चाहते हो और ना आखिरत। इन्होंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, हमारे लिए इस बात की वजाहत फरमा दीजिए, क्योंकि हम तो यही समझ रहे हैं कि दुनिया या आखिरत दोनों में से किसी एक को तो हम चाहते हैं।
इरशाद फरमाया, अगर तुम दुनिया चाहते तो ज़रूर दुनिया के रब यानी अल्लाह ताला की इताअत करते, जिसके दसत कुदरत में दुनिया के ख़जाना ही और वो तुम्हें इसके ख़जाने अता फरमाता, और अगर तुम आखिरत चाहते तो ज़रूर आखिरते के रब यानी अल्लाह ताला की इताअत करते और वो तुम्हें आखिरत अता फरमा देता, लेकिन तुम्हारी नाफरमानियों से यही ज़ाहिर है कि तुम ना दुनिया चाहते हो ना आखिरत। 16 आजज़ी वाओ इनकिसारी। आप अलैहिस्सलाम तकब्बुर से दूर और आजज़ी वाओ इनकिसारी के पैकर थे, जिसकी गवाही खुद रब करीम ने कुरान मजीद में भी दी है। चुनचे इरशाद फरमाया, लन यस्तंकिफ़ु मसीहु अन यकून अब्दा लिल्लाह अला अलिफ लाम मीम लामा ये काफिल तामरबुता व अलिफ लाम मीम व काफिल रेल बेउ वाउ नूनिल अमुन यस्तंकिफ़ नईने बेल अलिफ दालिल ते यस्तकुब फिलसा शुरुहुम मिलिया जिलमियुन 172 17। तर्जुमा, ना तौमसी अल्लाह का बंदा बनने से कुछ हार करता है और ना मकरब फरिश्ते, और जो अल्लाह की बंदगी से नफरत और तकब्बुर करे तो करीब वो उन सबको अपने पास जुमा करेगा। खुद अजज़ व इंकिसार के पैकर होने के साथ साथ दूसरों को भी अलिफ सीन की तरगीब दिया करते थे। चुनूंचे एक बार आप अलैहिस्सलाम ने हवारियों से फरमाया, क्या बात है कि मैं तुम्हें अफजल इबादत करते हुए नहीं देखता। इन्होंने अर्ज़ की, ए रूह अल्लाह अलैहिस्सलाम अफजल इबादत किया है। इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के लिए आजज़ी इख्तियार करना। 18 हवारियों की तरबियत। आप अलैहिस्सलाम अपने हवारियों की तरबियत का खुसूसी इहतिमाम फरमाते और मौका महल की मुनासिबत से इन्हें नसीहत करते रहते थे। चुनूंचे एक बार आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें नसीहत करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला के ज़िक्र के अलावा ज़्यादा कलाम ना किया करो, वरना तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे, और जिसका दिल सख्त हो वो अल्लाह ताला से दूर हो जाता है और उसे इसका इल्म तक नहीं होता। और तुम लोगों के गुनाहों को ऐसे मत देखो जैसे तुम आका हो, और अपने गुनाह यूं न देखो गोया कि तुम गुलाम हो। लोग दो तरह के हैं, एक आफियत वाले, दो मुसीबत में मुब्तला। पस मुसीबत ज़दों पर उनकी मुसीबत के वक्त रहम करो और आफियत वालों को देखकर अल्लाह ताला की हम्द करो। 19 पहाड़ी का वज़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत में एक वज़ा बहुत मशहूर है जिसे पहाड़ी का वज़ा कहा जाता है। मती की इंजील में इसकी तफसीलात मौजूद हैं। यह मुकम्मल वज़ा नहीं बल्कि उसके इक़्तिबासात नकल किए गए हैं, और जहाँ अल्लाह ताला के लिए बाप या मखलूक के लिए खुदा के बेटे का लफ्ज़ है वो निकाल दिया है। खुलासा वज़ा कुछ यूँ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही से मरीज़ों को शिफा अता फरमाते थे। आप अलैहिस्सलाम का ये मोजिज़ा इस कदर मशहूर हवा के करब वाउ जवार के अलावा दूर दूर से भी मरीज़ आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर सेहत वाउ शिफा की दौलत पाने लगे। एक बार लोगों की कसीर तादाद देखकर आप अलैहिस्सलाम करीबी पहाड़ पर चढ़े और आनही वज़ा वाउ नसीहत करते हुए फरमाया, मुबारक हैं वो लोग जो दिल के मिस्कीन हैं, क्योंकि आसमानी बादशाहत इन्हीं के लिए है। मुबारक हैं वो लोग जो गमज़दा हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें तसल्ली मिलेगी। मुबारक हैं वो लोग जो हलम वाले हैं, क्योंकि वदा इलाही के मुताबिक वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो लोग जो दयानतदार भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इन्हें आसूदा और खुशहाल कर देगा। मुबारक हैं वो लोग जो रहम दिल हैं, क्योंकि इन पर भी रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो लोग जो गुनाह की गंदगी से पाक हैं, क्योंकि ये दीदार इलाही से मुशर्रफ होंगे। मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला के मक़रब बंदे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो लोग जिन्हें सच बोलने के सबब सताया गया। लोग मेरी पैरवी करने की वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाएं और जुल्म ज़ियादती करेंगे और तुम पर गलत और झूठी बातों के इल्ज़ाम लगाएंगे। अगर इस अज़ियत पर तुमने सब्र किया तो तुम मुबारकबाद के काबिल होगे, और उस वक्त तुम खुशी करना और शादमो होना, क्योंकि जन्नत में तुम्हें इसका बड़ा बदला अता होगा। और अपनी तसल्ली के लिए सुन लो मुस्कुराता हुआ चेहरा। तुमसे पहले गुजरे हुए अनबिया अलैहिस्सलाम के साथ भी लोग ऐसा ही सलूक किया करते थे। तुम ज़मीन के लिए नमक की मानिंद हो, अगर नमक अपना मज़ा खो दे तो दोबारा उसे नमकीन नहीं बना सकते, और इस नमक से कोई फ़ायदा ना होगा। लोग उसे बाहर फेंक कर पैरों तले रोंदेंगे। तुम सारी दुनिया के लिए रोशनी हो। जो शहर पहाड़ की चोटी पर बनाया जाए वो छप नहीं सकता। लोग रोशनी को बर्तन के नीचे नहीं रखते बल्कि उस चिराग को शमादान में रखते हैं, तब कहीं रोशनी तमाम घर के लोगों को पहुँचती है। उसी तरह तुम लोगों को रोशनी देने वाले बनुता का तुम्हारी नेक सीरत देखकर वो तुम्हारे बाप की तारीफ करें कि उसका बाप कितना अच्छा है जिसने उसकी ऐसी शानदार तरबियत की। मैं तुमसे सच ही कहता हूँ कि ज़मीन व आसमान के फ़ना होने यानी क़ियामत आने तक अल्लाह ताला का दीन बाकी रहेगा। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के हर हुक्म की तमील करे।
अगर कोई अहकामात इलाही में से किसी एक हुक्म की तमील में इसकी नाफरमानी करे और दूसरे लोगों को भी इस नाफरमानी की तालीम दे तो वो अल्लाह ताला की सल्तनत व बादशाहत में इंतहाई हक़ीर होगा। और अगर उसने शरीयत का फरमानबरदार होकर ज़िंदगी गुजारी और दूसरों को शरीयत का पाबंद होने की तलक़ीन की तो वो रब ताला की बादशाहत में बहुत अहम होगा। बहुत अरसा पहले लोगों से एक बात कही गई थी जिसे तुमने भी सुना है कि किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए। जो शख्स किसी का कत्ल करे तो इससे बदला लिया जाएगा। और मैं तुमसे मज़ीद ये कहता हूँ कि तुम किसी पर गुस्सा ना करो। अगर तुम दूसरों पर गुस्सा करोगे तो तुम्हारा फैसला होगा और अगर तुम किसी को बुरा कहोगे तो तुमसे अदालत में चारा जोई होगी। अगर तुम किसी को नादान या उज्र कहकर पुकारोगे तो दोज़ख की आगाफ के मुस्तहिक होगे। लिहाजा जब तुम अपनी नज़र कुर्बान गाह में पेश करने आओ और ये भी याद आ जाए कि तुमसे तुम्हारा भाई नाराज़ है तो तुम अपनी नज़र कुर्बान गाह के नज़दीक ही छोड़ दो और पहले जाकर उसे राज़ी करो, फिर आकर अपनी नज़र पेश करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम दूसरों की कौड़ी कौड़ी अदा ना कर दो तब तक तुम्हें कैद से रिहाई ना मिलेगी। तुम ये बात सुन चुके हो कि जिना ना करना। मैं तुमसे मज़ीद कहता हूँ कि अगर कोई शख्स किसी गैर औरत को बुरी नज़र से देखे और इससे जिनसी ताल्लुक़ कायम करना चाहे तो गोया उसने अपने ज़हन में औरत से जिना किया। अगर तेरी दाएं आँख तुझे गुनाह के कामों में मुलव्वस कर दे तो उसे नक्का लाम कर फेंक दे और अगर दाएं हाथ तुझे गुनाह का मुर्तकिब करे तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरा पूरा बदन जहन्नम में चला जाए। इससे बेहतर यह है कि बदन का वह हिस्सा अलग कर दिया जाए जिसके सबब गुनाह हुआ। तुम अपने आबाओ इजदाद से कही हुई बात दोबारा सुन चुके हो। क्या इस कसम को मत तोड़ो जो तुमने खाई है और अल्लाह ताला के नाम की खाई हुई कसम को पूरा करो। तुम सुन चुके हो कि ऊँख के बदले ऊँख और दंत के बदले दंत है। मैं तुमसे मज़ीद ये कहता हूँ कि बुरे शख्स की तरफदारी में खड़े ना होना। अगर कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने बाईं गाल भी पेश कर दो। अगर कोई तुमसे किसी चीज़ का तलबगार हो और वो चीज़ तुम्हारे पास है तो उसे दे दो। अगर कोई तुमसे कर्ज लेने आए तो तुम उसे इनकार ना करो। तुमने ये कही हुई बात सुनी है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत और दुश्मन से नफ़रत करो, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करो और नुकसान पहुँचाने वाले के लिए दुआ करो, क्योंकि तुम्हारा रब नेकों और बुरों दोनों के लिए सूरज निकालता और असर रोशन करता और दोनों के लिए बारिश भेजता है। होशियार रहो। तुम अच्छे काम लोगों के सामने इस ख्याल से ना करो कि लोग उसे देखें, क्योंकि आसमान के मालिक रब ताला की तरफ से इस अच्छे काम का कोई अजर ना मिलेगा। जब तुम गरीब को खैरात दो तो इसकी तशहीर ना करो और मुनाफिकों की तरह ना बनो। रियाकार जब कभी खैरात देते हैं तो इसका ऐलान करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ़ करें और ये तारीफ़ ही उनका सिला है जो वो हासिल करते हैं। जब भी तुम गरीबों को कुछ दो तो खुफिया तौर पर दो ताकि इसके बारे में किसी को इल्म ना हो। इस तरह तुम्हारा खैरात देना पोशीदा रहेगा, अलबत्ता तुम्हारा रब देख रहा है, उससे कुछ पोशीदा नहीं और वही तुम्हें इसका अच्छा सिला देगा। जब तुम इबादत करो तो रियाकारों की तरह ना करो। रियाकार लोग इबादत गाहों में और गलियों के कोनों पर ठहर कर ज़ोर से दुआ करना पसंद करते हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि लोग उनकी इबादत को देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि गोया वो उसी वक्त अपना सिला पा गए। अगर तुम इबादत करना चाहो तो तुम अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लो और अपने इस रब ताला की इबादत करो जिसे तुम नहीं देख रहे लेकिन वो तुम्हें ज़रूर देख रहा है और वही तुम्हें इस इबादत का सिला देगा। तुम रियाकारों की तरह ना बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे रब को मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए। जब तुम दुआ करो तो ऐसे करो, ए आसमानों के मालिक, ए हमारे रब, तेरा नाम ही मुक़द्दस है और तू ही बादशाह है। जिस तरह आसमान वाले तेरी रज़ा के तलबगार हैं उसी तरह ज़मीन वाले भी हैं। ए हमारी रोज़ाना की रोज़ी उसी दिन अता फरमाने वाले, तो भी हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे जिस तरह हम गलती करने वाले को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना डाल और मुसीबत से हमारी हिफाजत फरमा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम दूसरों की गलतियों मुआफ़ करोगे तो जन्नत का मालिक तुम्हारा रब भी तुम्हारी गलतियों मुआफ़ फरमा देगा, और अगर तुम लोगों की गलतियों मुआफ़ ना करोगे तो आसमानों का मालिक तुम्हें भी मुआफ़ ना करेगा। जब तुम रोज़ा रखो तो तुम अपने चेहरों को मुरझाए हुए और उदास ना बनाओ। रियाकार ये करने वाले ऐसा ही करते हैं, तो तुम उन रियाकारों की तरह ना बनो। वो रोज़ा की हालत में लोगों को दिखाने के लिए अपने चेहरों की हैत बिगाड़ लेते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उन रियाकारों को अपने के का पूरा बदला मिल चुका है। लिहाजा जब तुम रोज़ा रखो तो मुंह को अच्छी तरह धो लो और सर में तेल लगाओ, इस तरह लोगों को ये बात मालूम ना होगी कि तुम रोज़े से हो, लेकिन तुम्हारी नज़रों से पोशीदा तुम्हारा रब ज़रूर तुम्हें देखता है और वो तन्हाई में रूनुमा होने वाले तमाम हालात जानता है और तुम्हारा रब तुम्हें अच्छे आमाल का अच्छा बदला देगा।
तुम अपने लिए इस ज़मीन पर ख़जाना जमा ना करो क्योंकि इसमें कीड़ा लग जाएगा और जंग आलूद होकर ज़ाया हो जाएगा। चोर तुम्हारे घरों में दाखिल होकर उसे चुरा सकते हैं, बल्कि तुम अपने ख़जानों को जन्नत के लिए तैयार करो कि जहाँ उनको ना तो कोई कीड़ा तबाह कर सकेगा और ना कोई जंग पकड़ेगा और ना कोई चोर नक़ब ज़नी के ज़रिए इसको चुरा पाएगा, क्योंकि जहाँ तेरा ख़जाना होगा वहीं पर तेरा दिल भी लगा रहेगा। आँख बदन के लिए रोशनी है, अगर तेरी आँखें अच्छी हों तो तेरा सारा बदन रोशन होगा और अगर में खराबी हो तो तेरा सारा बदन तारीकी से भर जाएगा। दूसरों के बारे में गलत राय कायम ना करो वरना तुम्हारे बारे भी गलत राय कायम की जाएगी। तुम दूसरों के साथ जैसा करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। तो अपनी आँख में पाए जाने वाले शहतीर को नहीं देखता तो क्यों अपने भाई की आँख में पाए जाने वाले तनके को देखता है। तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि मुझे अपनी आँख का तनका निकालने दे। तुझे तो पहले अपनी आँख देखनी चाहिए कि अब तक तेरी आँख में शहतीर मौजूद है। तो एक रियाकार है। पहले तो अपनी आँख का शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आँख में पाया जाने वाला तनका निकालने के लिए तुझे साफ नजर आएगा। मांगो तब अल्लाह ताला तुम्हें देगा, तलाश करो तब कहीं तुम पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तब कहीं वो तुम्हारे लिए खुलेगा। हमेशा मांगने वाले ही को मिलता है, लगातार मांगने वाला पा ही लेता है और मुसलसल खटखटाने वाले के लिए दरवाज़ा खुल ही जाता है। दूसरों के साथ तुम ऐसा अच्छा बर्ताव करो जिसकी तुम उनसे अपने लिए करने की उम्मीद करते हो। जहन्नम को जाने वाला रास्ता आसान और जन्नत में ले जाने वाला रास्ता बहुत दुश्वार और कठिन है। झूठे नबियों के बारे में होशियार रहो, वो भेड़ों की तरह तुम्हारे पास आएंगे लेकिन हकीकत में वो भैरये की तरह खतरनाक होंगे। तुम उनके काम देखकर उन्हें पहचान लोगे। जिस तरह तुम कांटेदार झाड़ियों से अंगूर और का नटेदार दरख्त से अंजीर नहीं पा सकते, उसी तरह अच्छी चीज़ें बुरे लोगों से नहीं पा सकते। मेरी ये बातें सुनकर उन पर अमल करने वाला हर शख्स उस अक्लमंद की तरह होगा कि जिसने अपना घर पहाड़ की चोटी पर पत्थर से बनाया, फिर सख्त और शदीद बारिश हुई और पानी ऊपर चढ़ने लगा। तेज़ हवाएं इस घर से टकराने लगीं लेकिन वो गिरा नहीं क्योंकि वो घर पहाड़ की चोटी पर पत्थर से बनाया गया था। और जो शख्स मेरी ये बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो वो बेवकूफ़ और कम अक्ल आदमी ऐसा है जिसने रेत पर अपना घर बनाया, शदीद बारिश हुआ और पानी ऊपर चढ़ने लगा और तेज़ हवाएं इस घर से टकराईं और वो घर ज़ोरदार आवाज़ से गिर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये तालीमात इरशाद फरमाने के बाद पहाड़ से नीचे तशरीफ़ ले आए और लोग उन तालीमात पर गौर व फ़िक्र करने लगे। ज़ुहद व क़नाअत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद भी दुनिया से बहुत ज़्यादा बेरग़बत थे, कभी भी दुनियावी निमतों को खातिर में ना लाते, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने एक ही ऊनी जिबा में अपनी ज़िंदगी के 10 साल गुजार दिए। जब वो जिबा कहीं से फट जाता तो उसे बारीक रस्सी से बांध लेते या पैबंद लगा लेते। 20 हज़रत हुस्न बसरी से मरूए है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने दुनिया को मुँह के बल गिराया और इसकी पुश्त पर सवार हुआ। मेरा ना कोई बेटा है जिसके मरने का मुझे गम हो और ना घर है जिसकी बर्बादी का खौफ हो। लोगों ने अर्ज़ की, किया हम आपके लिए घर ना बना दें? इरशाद फरमाया, सरे राह घर बना दो। अर्ज़ की गई, वहाँ तो यह कायम ना रहेगा। लोगों ने फिर अर्ज़ की, किया हम आपके लिए ज़ूजा का इंतज़ाम ना कर दें? फरमाया, मैं ऐसी बीवी का किया करूँगा जो मर जाएगी। 21 हज़रत उबैद बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरूए है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सुबह के खाने से रात और रात के खाने से सुबह के लिए कुछ ना बचाते और इरशाद फरमाते, हर दिन का रिज़्क़ इसके साथ होता है। आप बालों से बना हुआ लिबास पहनते, दरख्तों पर लगे हुए फल पत्ते वगैरह खा लेते और जहाँ रात हो जाती वहीं आराम फरमा लेते थे। 22 एक मर्तबा एक आदमी ने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, किया ये बेहतर नहीं होगा कि आप अलैहिस्सलाम एक दराज गोश यानी गधा ले लें और अपनी हाजत पूरी करने के लिए इस पर सफ़र किया करें? इरशाद फरमाया, मैं इससे अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ कि वो कोई ऐसी चीज़ अता फरमाए जो मुझे इससे गाफिल कर दे। 23 यकीन वाओ तवक्कल। आप अलैहिस्सलाम यकीन वाओ तवक्कल के आला मकाम पर फाइज थे। हज़रत फ़ज़ील बिन नियाज़ फरमाते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की गई, आप पानी के ऊपर कैसे चल लेते हैं? फरमाया, ईमान और यकीन की बरकत से। अर्ज़ की, हम भी आपकी तरह ईमान वाओ यकीन के मालिक हैं। फरमाया, तो चलो। वो भी आपके साथ पानी पे चलने लगे। इस दौरान एक बड़ी लहर आई तो सब पानी में गोते खाने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किया हवा? अर्ज़ की, हम बड़ी लहर से डर गए थे। फरमाया, इस लहर के रब अज़्ज़ा वजल से क्यों ना डरे? फिर इन्हें बाहर निकाला और ज़मीन पर अपने दोनों हाथ मारकर मुट्ठियों भर के उनके सामने खोलें तो एक में सोना और दूसरे में मिट्टी का ढीला या कंकरी थी। फरमाया, तुम्हारे दिलों में किसकी वक़्त ज़्यादा है? अर्ज़ की, इस सोने की।
फरमाया मेरे नज़दीक दोनों बराबर हैं। 24 सब्र व तहम्मुल। सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त जैसी अजीम सिफ़ात आप अलैहिस्सलाम में बदरजे अतम मौजूद थीं। चुनंचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चंद लोगों के करीब से गुजरे तो इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा। इसके जवाब में आप अलैहिस्सलाम ने से अच्छे अल्फाज से कलाम फरमाया। इसके बाद एक और जगह पर चंद लोगों के करीब से गुजरा तो इन्होंने आपके लिए साबिका लोगों से ज़्यादा बुरे अल्फाज कहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने के साथ पहले से ज़्यादा अच्छे अल्फाज से कलाम किया। ये देखकर हवारियों में से एक शख्स ने अर्ज़ की, जब लोगों ने आपके लिए ज़्यादा बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए तो आपने उनके साथ ज़्यादा अच्छे अल्फाज में कलाम फरमाया, इसमें क्या हिकमत है? इरशाद फरमाया, जिसके पास जो चीज़ हो वो वही देता है। 25 खौफ़े खुदा। एक बार आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने तख्लीक के बारे में गौर व फ़क्र किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिसे पैदा नहीं किया गया वो इससे ज़्यादा रश्क के काबिल है जिसे पैदा कर दिया गया। 26 नज़ा की सख्तियों और क़यामत का डर। मौत के वक्त नज़ा का आलम इंतहाई सख्त और लिफ्सिन की तकलीफ़ नाकाबिल बर्दाश्त होगी। अगरचे अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम नज़ा की इस सख्ती व तकलीफ़ से महफूज हैं जो आम लोगों को होती है, इसके बावजूद वो आलम नज़ा की सख्तियाँ याद करके गिरिया व जारी फरमाया करते थे। हज़रत अबू उमर ज़रीर फरमाते हैं, मुझे ये ख़बर पहुंची है कि हज़रत सल्लल्लाहु के सामने जब मौत का जिक्र किया जाता तो नज़ा की सख्तियाँ याद करके खौफ के सबब आपकी जल्द मुबारक से खून के कतरे टपकना शुरू हो जाते थे। 27 उसी तरह आप अलैहिस्सलाम अपने हवारियों से फरमाया करते, अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि वो मुझ पे मौत की सख्तियाँ आसान कर दे। 28 और क़यामत का जिक्र सुनकर आप अलैहिस्सलाम का जो हाल होता इसके बारे में इमाम शुबी फरमाते हैं, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने क़यामत का जिक्र किया जाता तो शद्दत खौफ से आपकी चीख निकल जाती और फरमाते, इब्न मरियम के लिए यही मुनासिब है कि तज़करा क़यामत के वक्त लिफ्सीन की चीख निकल जाए। 29 अल्लाह अकबर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं जो यकीनी तौर पर क़यामत के दिन अमन पाने वालों में से हैं और इन्हें क़यामत की बड़ी घबराहट गमज़दा ना करेगी। खुद भी यकीनी और हतमी तौर पर बख्शे हुए हैं और अपनी शफाअत से न जाने कितनों को अज़ाब जहन्नम से निजात दिलाकर दाखिल जन्नत फरमाएंगे। इस अजीम मर्तबे पर फाइज होने के बावजूद मौत की सख्तियों और क़यामत की होलनाकियों से इस कदर खौफज़दा हैं तो उन लोगों को नज़ा की शिद्दत और क़यामत को लेकर किस कदर फ़क्रमंद और खौफज़दा होना चाहिए जिनके ना ईमान पर ख़ात्मे की खबर है और ना क़यामत के दिन निजात याफ्ता होने का यकीनी इल्म है। इखलास की हकीकत। एक बार हवारियों ने अर्ज़ की, अल्लाह ताला के लिए इखलास किया है। फरमाया, बंदा नेक अमल करे और उसे पसंद ना हो कि लोगों में से कोई भी इस पर इसकी तारीफ़ करे, और अल्लाह के लिए मुखलिस वो है जो लोगों के हक़ से पहले अल्लाह ताला का हक़ पूरा करने की इब्तिदा करे, लोगों के हक़ पर अल्लाह ताला के हक़ को तरजीह दे, और जब उसे दो काम दरपेश हों, एक दुनिया का और दूसरा आखिरत का, तो दुनिया के काम से पहले आखिरत का काम शुरू करे। 30 दुआ से मुताल्लिक़ एक नसीहत। हज़रत वहब बिन मनबा फरमाते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला का ज़िक्र, हम्द और पाकी का बयान कसरत से किया करो और इसकी फरमानबरदारी करते रहो। जब अल्लाह ताला तुम में से किसी से राज़ी होगा तो उसकी इतनी दुआ ही उसे काफ़ी होगी कि ए अल्लाह, मेरी ख़ताएँ मुआफ़ फरमा दे, मेरा माश अच्छा फरमा और मुझे नापसंदीदा चीज़ों से आफ़ियत अता फरमा। 31 दुआए मग़फ़िरत की अहमियत। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, एक कौम को मालूम हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पास से गुज़रने वाले हैं तो चारों तरफ से लोग इकट्ठे हो गए, और जब आप अलैहिस्सलाम इनके पास से गुज़रे तो 3 बार इन दुआ की, ए अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा। लोगों ने अर्ज़ की, ए रूह अल्लाह, हमें तो उम्मीद थी कि हम आज आपसे कोई वज़ह सुनेंगे, लेकिन हमने आज जो सुना वो उससे पहले कभी ना सुना था। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि उन लोगों से कह दो, मैं जिसकी मग़फ़िरत कर दूँ इसकी दुनिया व आखिरत संवार देता हूँ। 32 हज़रत सल्लल्लाहु की दुआएं। बारगाह इलाही में बकसरत दुआ करना आप अलैहिस्सलाम की आदत मुबारका में शामिल था, और आप अलैहिस्सलाम इंतहाई जामा दुआएं फरमाया करते थे। यहाँ आप अलैहिस्सलाम की मांगी हुई चंद दुआएं मुलाहज़ा हूँ। 1 ए अल्लाह, अज़्ज़ा वजल मैंने इस हाल में सुबह की है कि मैं अपने नफ्स को वो चीज़ अज़ खुद नहीं दे सकता जिसकी मुझे तमन्ना है, और ना ही इससे वो चीज़ दूर करने की अज़ खुद इस्तिताअत रखता हूँ जो मुझे नापसंद है। भलाई मेरे अलावा किसी और ही के दस्ते क़ुदरत में है। मैंने खुद को अपने अमाल के बदले गुरूर रखते हुए सुबह की है, लिहाजा कोई फ़कीर ऐसा नहीं जो मुझसे बढ़कर तेरा मुहताज हो। बस तो मेरी मुसीबत को मेरे दिन की मुसीबत ना बना, और दुनिया को मेरा सबसे बड़ा मकसद ना बना, और मुझ पर उसे मुसल्लित ना फरमा जो मेरे ऊपर रहम ना करे। 33
2 आप अलैहिस्सलाम मरीज़, अपाहिज, नाबीना और अजनून वगैरह के मरज़ में मुब्तला अफराद की तीमारदारी करते वक्त यूं दुआ फरमाते, ए अल्लाह, तो ही आसमान वालों का भी माबूद है और ज़मीन वालों का भी। आसमान वाओ ज़मीन में तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो ही ज़मीन वाओ आसमान में अज़मतों वाला है, दोनों जगह तेरे सिवा कोई अज़मतों का मालिक नहीं। आसमान वाओ ज़मीन में तो ही हकीकी बादशाह है, दोनों जगह तेरे सिवा कोई बादशाह नहीं। आसमान वाओ ज़मीन में तेरे कुदरत व सल्तनत यकसं है, मैं तेरे बाइज़्ज़त नाम, रोशन ज़ात और हमेशा हमेशा की बादशाही के वसीले से सवाल करता हूँ कि तू उसे शिफा अता फरमा दे, बेशक तो सब कुछ कर सकता है। 34 3 उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, किया तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दुआ सुनी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाई है? मैंने अर्ज़ की, वो कौन सी दुआ है? फरमाया, हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम अपने हवारीन को ये दुआ सिखाते हुए फरमाते थे कि अगर किसी पे पहाड़ बराबर भी कर्ज़ होगा तो उस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला इसकी अदायगी का इंतज़ाम फरमा देगा। वो दुआ ये है, ए परेशानियों और गमों को दूर और बेकरारों की दुआएं कबूल करने वाले, दुनिया वाओ आखिरत में रहमन वाओ रहीम ज़ात, तो ही मुझ पे रहम फरमाएगा, पस मुझ पे ऐसा रहम फरमा कि तेरे अलावा किसी के रहम की मुझे हाजत ना रहे। 35 नसीहत भरी और हकीमाना गुफ्तगू। आप अलैहिस्सलाम बहुत नसीहत आमेज़ और हिकमत भरी गुफ्तगू फरमाया करते थे, यहीं उनमें से आपके 9 फरामीन मुलाहज़ा हूँ। एक एहसान ये नहीं कि तो इसके साथ अच्छा सलूक करे जिसने तेरे साथ किया, क्योंकि ये तो अच्छे सलूक के बदले में अच्छा सलूक करना है। हम एहसान ये है कि तो इसके साथ भी अच्छा सलूक करे जिसने तेरे साथ बुरा सलूक किया। 36 2 जिसका झूठ ज़्यादा होगा इसका हुस्न व जमाल चला जाएगा, जो लोगों के सामने गड़गड़ाएगा इसकी इज़्ज़त व मकाम ख़त्म हो जाएगा, जो ज़्यादा परेशान रहेगा इसका जिस्म बीमार पड़ जाएगा और जिसके इख़लाक़ बुरे होंगे वो अपनी जान को तकलीफ़ में डालेगा। 37 3 उम्दा लिबास दिल के तकब्बुर की अलामत है, यानी अलामत हो सकती है। 38 4 जन्नत की मोहब्बत और जहन्नम का खौफ मुसीबत पर सब्र करने की तलक़ीन करता है और बंदे को दुनियावी लज़्ज़ात, नफ़सानी ख्वाहिशात और गुनाहों से दूर करता है। 39 5 अपनी नज़र की हिफाजत करो, क्योंकि ये दिल में शहवत का बीज बोती है और फतना के लिए यही काफ़ी है। 40 6 उन लोगों के साथ बैठा करो जिन्हें देखना तुम्हें अल्लाह ताला की याद दिलाए, जिनका कलाम तुम्हारे नेक आमाल में इजाफ़ा करे और जिनका अमल तुम्हें आखिरत की जानिब राग़िब कर दे। 41 7 तुम दुनिया को आका ना बनाओ वरना वो तुम्हें अपना ग़ुलाम बना लेगी, अपना ख़जाना इसके पास जुमा करवा दो जो उसे ज़ाया नहीं होने देगा, क्योंकि दुनियावी ख़जाने वाले को अपने माल पर आफ़त व मुसीबत आने का डर रहता है, जबकि अल्लाह ताला के पास ख़जाना जुमा करवाने वाला इस पर आफ़त आने से बेखौफ हो जाता है। 42 8 गुनाह की बुनियाद दुनिया की मोहब्बत है और औरतें शैतान की रस्सियाँ हैं, जिनके ज़रिए वो नफ़सानी ख्वाहिशात में मुब्तला लोगों का शिकार करता है, और शराब हर शर व फ़साद की चाबी है। 43 9 वो इल्म वालों में से कैसे हो सकता है जो अपनी आखिरत की जानिब रमन-दमन है, यानी मौत की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी तवज्जो अपनी दुनिया के रास्ते पर है। वो इल्म वालों में से कैसे हो सकता है जो सिर्फ मालूमात के लिए इल्म हासिल करे, ना कि इस पर अमल करने के लिए। 44 औसाफ आप अलैहिस्सलाम बेशुमार अच्छे औसाफ, कमालात और ख़साइल के मालिक थे, जिनमें से कुछ का बयान कुरान करीम में भी है, यहीं उनमें से 10 औसाफ मुलाहज़ा हूँ। एकता 4 आप अलैहिस्सलाम दुनिया व आखिरत में खुदा की बारगाह में बहुत मुअज़्ज़ज़ व मक़रब बंदे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी उम्र के अलावा बहुत छोटी उम्र में भी लोगों से कलाम किया और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में से हैं। इरशाद बारी ताला है, वजीवा फ़ी अलदुना अलाख़ते अमीन अलिफ़ लाम मीम वक़ाफ़िल रेल बे ये नूनिल 45 अयुकलिमु अलनासिल फ़ी अलुमादिय कहूला व मीन अलसलालेहीन 46 45 तर्जुमा वो दुनिया व आखिरत में बड़ी इज़्ज़त वाला होगा और अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में से होगा, और वो लोगों से झूले में और बड़ी उम्र में बात करेगा और ख़ास बंदों में से होगा। 5 आप अलैहिस्सलाम नमाज के पाबंदा व रहमत को अदाए ज़कात की ताकीद करने वाले थे, आपकी ज़ात बड़ी बरकत वाली थी, आप वालिदा से अच्छा सलूक करने वाले थे, नीज़ तकबर से दौरावर शकावत से महफूज थे। कुरान मजीद में है, अजालनी मुबरका एन मया काफूनतेउ आओसानी बस सलाओते अज़काओते मया दुमतु हईनाइज 31 वबेल रेन अलिफ बालदती अलम यजालनी जिलबिलारन शिलकिनता 32 46 तर्जुमा और उसने मुझे मुबारक बनाया है ख्वाह में कहीं भी हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई है जब तक मैं ज़िंदा रहूँ।
اور مجھے اپنی منہ سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے متکبر بدنصیب نہ بنایا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب تک آدمی زندہ ہے اور کوئی ایسا شرعی عذر نہیں پایا جا رہا جس سے عبادت ساقط ہو جائے تب تک شریعت کی طرف سے لازم کی گئی عبادات اور دیے گئے احکامات کا وہ پابند ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکے ہیں کہ اب ہم پر کوئی عبادت لازم نہیں رہی اور ہر حرام و ناجائز چیز ہمارے لیے مباح ہو چکی ہے۔ جب مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والی اور سب سے مقرب ہستیوں یعنی انبیاء و رسول علیہم السلام سے عبادات ساقط نہیں ہوئیں بلکہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے یعنی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عبادات ساقط نہیں ہوئیں تو آج کل کے جاہل اور بناوٹی صوفی کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم سے عبادات ساقط ہو چکی ہیں؟ ایسے بناوٹی صوفی شریعت کے نہیں بلکہ شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطان کا شکار ہو کر لوگوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ 10 آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں کسی طرح کا شرم و عار محسوس نہیں فرماتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ الف لام میم اللام یہ کافل تامربوطہ الف لام میم و کافل ریل بے و نون امون یستنکف نین بے الف دال تے یستکبر فی السحشورہم الیہ جلمیون 172 47۔ ترجمہ، نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ عار کرتا ہے اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو قریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ انعامات الہی، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر بے شمار انعامات فرمائے جن میں سے 23 انعام یہ ہیں۔ 1-2 ولادت سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کی بشارت دی گئی اور نام و لقب بتا دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس قالت الف لام میم اللام یہ کافل تامربوطہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمتا میم نون ہے اسمہ المسیح علیہ ابن مریم 48۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب فرشتوں نونونا نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ 3-4 آپ علیہ السلام کی والدہ میں اپنی خاص روح پھونکی۔ آپ اور آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو تمام جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، الف لام تے یہ احسنت فی الرجاء فی الفنا فیوہا من الروحینا جالنا آیا الف بے نون الف آیت للعالمین 91-49۔ ترجمہ، اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دی۔ یہاں 2 باتیں قابل توجہ ہیں۔ 10 چہرہ، ایک پھونک حضرت جبریل علیہ السلام نے ماری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پھونکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا کام در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ 2 حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ انہیں کسی مرد نے نہ چھوا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں حمل پیدا فرما دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور ان کے دست اقدس سے پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ فرمایا۔ 5 اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جھولے میں کلام کرنے کی طاقت دی۔ قرآن مجید میں ہے، قالا انی عبد اللہ آتنا الوک جالنی نون البین 30-50۔ ترجمہ، بچے نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ 6 بچپن میں ہی آپ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو ایک بلندستہ والی، اچھی رہائش کے قابل اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی خوبصورت سرزمین میں ٹھکانہ دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اجالنا ابن مریم الف میم ہے آیت و الفا واو الیہ نونا ہے میم الف الا ربطہ ذلت خراب میم العین یہ نون 50-51۔ ترجمہ، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی بنا دی اور انہیں ایک بلند، رہائش کے قابل اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی سرزمین میں ٹھکانہ دیا۔ ایک قول کے مطابق اس سرزمین سے مراد بیت القدس ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے دمشق یا فلسطین کی سرزمین مراد ہے۔ اس بارے میں اور بھی کئی قول ہیں۔ 52 7-8 نبوت عطا فرما کر آپ علیہ السلام پر احسان فرمایا اور آپ کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا حیرت انگیز نمونہ بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہو الیہ عبدون انعمنا علیہ جالناہ مثلا لام بے النونی یہ الف سین رے الف مدہ حمزہ یہ لام 59-53۔ ترجمہ، عیسیٰ تو نہیں ہے مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا ہے اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب نمونہ بنایا۔
9 تا 12 आप अलैहिस्सलाम को लिखने का फ़न, अक़ली व शरई उलूम, तौरात और इंजील सिखाई और बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाया, चुनंचे इरशाद फरमाया। अयुआलिमो अलुकबा अलुकुम तल्तमूर अलिफ़लाम अलिफ़ नून जीम ये लामिल 48 रसूला इला बे नून ये सूरायुल नख्चवन। तर्जुमा, और अल्लाह उसे किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा, और वो ईसा बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा। 13-14 आप अलैहिस्सलाम को तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा और अपनी किताब, इंजील, अता फरमाई। फरमान बारी ताला है, वक़फ़ना इन इल्लामा ये आसारिम बेयूस अब्न मरीमी मुस्तक़ा लिमा बन यदव मीन अलिफ़लाम तेल वाउ रिया ये तामरबूता ए आते आओ वलांजियुल फ़ियुआ हुदनी व नुनु वाउ रे व मुस्तक़ा लिमा बन यदव मीन अल्तमूरते हुदनी व मऊइज़त लामे लाम मीमू तेल काफ़े ये नुनिल 46-55। तर्जुमा, और हमने उन नबियों के पीछे उनके नक्श कदम पर ईसा बिन मरियम को भेजा उस तौरात की तस्दीक करते हुए जो इससे पहले मौजूद थी, और हमने उसे इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था, और वो इंजील उससे पहले मौजूद तौरात की तस्दीक फरमाने वाली थी और परहेजगारों के लिए हिदायत और नसीहत थी। 15-16 आप अलैहिस्सलाम को आपकी रिसालत हक़ होने पर रोशन निशानियाँ अता कीं और रूह अल क़ुद्स हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए की मदद फरमाई। इरशाद फरमाया, आतना अलाउस अब्न मरीमी अलुबैन तईदा ब्रूह अलिफ़लाम काफ़ू दालू सीने 56। तर्जुमा, और हमने ईसा बिन मरियम को खली निशानियाँ अता फरमाई और पाक रूह के ज़रिए उनकी मदद की। 17-19 आप अलैहिस्सलाम को हिदायत याफ्ता और अपने ख़ास बंदों में से बनाया और आप अलैहिस्सलाम को अपने ज़माने में तमाम जहान वालों पर फ़जीलत अता फरमाई। ज़करिया याह्या अलाउसी अलिफ़ लाम ये अलिफ़ सीनिल कुलूमिल अलिफ़ लाम स्वाद लामे है ये नूनिल 85 इसुमियुल अलुयसा यूनुस लामू वाउ तोए अन अलिफ़ अकुलता फ़िज़लना अला अलिफ़ लामैना लामिल मीम ये नूनिल 86-57। तर्जुमा, और ज़करिया और यही और ईसा और इलियास को हिदायत याफ्ता बनाया, ये सब हमारे ख़ास बंदों में से हैं। और इस्माइल और यसा और यूनुस और लूत को हिदायत दी, और हमने सबको तमाम जहान वालों पर फ़जीलत अता फरमाई। 20 अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मुखलिस हवारी अता फरमाए जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम के इरशादात दिलो जान से तस्लीम किए। इरशाद बारी ताला है, ऐज़ऊ है तो इलिया अलिफ़लाम है इल वाओ इल अलिफ़ रे ये नूनिलन अमीना बी बे रे इल सीनू वाओ लामे ये काफ़िल अलिफ़लामू वाओ अलिफ़ अमीना अशूहद बन्ना मुसलिमन 111-58। तर्जुमा, और जब मैंने हवारीन के दिल में ये बात डाली कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ तो इन्होंने कहा, हम ईमान लाए, और ए ईसा आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। 21-22 किफ़ार ने आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने का जो खफ़ी मंसूबा बनाया, उसे नाकाम किया और आप अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। इरशाद बारी ताला है, अमखरुआ अमखर अलिफ़लाम लाम आहेउ अल्लाह ख़ाउर अलिफ़लाम मीमा का फ़ेरे ये नूनिल 54-59। तर्जुमा, और काफिरों ने खुफिया मंसूबा बनाया और अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। 23 आप अलैहिस्सलाम के आसमान से दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाने को क़ियामत की एक निशानी बनाया। फरमान बारी ताला है, आइन्हा लायलुमुन लिलसते फ़िल्ला तैमुतरुन बा अलिफ़ तेल बेयनु वाउ नूने हज़ा सर्रातुन मोस्तिक़ीमुन 61-60। तर्जुमा, और बेशक ईसा ज़रूर क़ियामत की एक ख़बर है तो हरगिज़ क़ियामत में शक न करना और मेरी पैरवी करना, ये सीधा रास्ता है। 1 तारीख़ इब्न साकर मरियम बिन इमरान 70/75। 2 पे 3 अल इमरान 59। 3 पे 6 अल निसा 171। 4 बुखारी किताब हादीस अल-अंबिया बाब वाज़कर फ़ी अल-किताब मरियम अलफ़ 2/457 हदीस 3438। 5 पे 3 अल इमरान 49। 6 ख़ाज़ुन अल इमरान तहत अल-आया 49 1/251। 7 ख़ाज़ुन अल इमरान तहत अल-आया 49 1/251। 8 जमल अल इमरान तहत अल-आया 49 1/419-420 मलतक़तन। 9 जमल अल इमरान तहत अल-आया 49 1/420 मलतक़तन। 10 पे 6 अल-माइदा 46। 11 ख़ाज़ुन अल-माइदा तहत अल-आया 46 1/500। 12 हुस्न अल-तंबा बाब अल-तशबा बालबियन 5/64। 13 पे 16 मरियम 31। 14 अल-तरगीब वाल-तरतीब किताब अल-अनवाफिल अल-तरगीब फ़ी अल-सद क़ब्ल अल-ज़र वाओ बाद्दा 1/271 हदीस 855। 15 जमल अल इमरान तहत अल-आया 52 1/423,424 मलतक़तन। 16 अल-ज़ोद अहमद मन मवाइज़ ईसा अलैहिस्सलाम स्वाद 94 से 95 रकम 310।
17 पे 6 अल-निसा 172। 18 अल-ज़ोद अहमद मन मवाइज़ ईसा अलैहिस्सलाम स्वाद 95 रकम 312। 19 अल-ज़ोद अहमद बिन हम्बल मन मवाइज़ ईसा अलैहिस्सलाम स्वाद 95 रकम 311। 20 एवन अल-हकायत अल-सामत वाल्तसुन मन निसा ईसा अलैहिस्सलाम स्वाद 119। 21 अल-ज़ोद अहमद बिक़ीत ज़हद ईसा अलैहिस्सलाम स्वाद 125 रकम 473। 22 मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-फ़ज़ाइल मा ज़िक्र ममा फ़ज़ल अल्लाह ब ईसा अलैहिस्सलाम 16/551 हदीस 32538। 23 मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-ज़ोद कलाम ईसा अलैहिस्सलाम 19/26 हदीस 35376। 24 मौसूद इब्न अबी अल-दुनिया किताब अल-यक़ीन 1/39 रकम 40। 25 अल-मुजाज़त व जवाहिर अल-इल्म अल-जज़ा अल-हादी उश्र 2/109-110 रकम 1494। 26 अल-मुजाज़त व जवाहिर अल-इल्म अल-जज़ा अल-राबे 1/224 रकम 486। 27 तारीख़ इब्न साकर ईसा बिन मरियम 47/469। 28 तारीख़ इब्न साकर ईसा बिन मरियम 47/469। 29 मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-ज़ोद कलाम ईसा अलैहिस्सलाम 19/28 रकम 35385। 30 मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-ज़ोद कलाम ईसा अलैहिस्सलाम 19/26 रकम 35375। 31 अल-ज़ोद अहमद मन मवाइज़ ईसा अलैहिस्सलाम स्वाद 93 से 94 रकम 302। 32 हुस्न अल-तंबा बाब अल-तशबा बालंबियन 5/235। 33 मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-अदा दा ईसा बिन मरियम 15/199 हदीस 29999। 34 अल-मुजाज़त व जवाहिर अल-इल्म अल-जज़ा अल-तासे 2/17 रकम 1203। 35 मस्तरक हाकिम किताब अल-अदा वाल-तकबीर वाल-तहलील वाल-तस्बीह वाल-ज़कर दा क़ज़ाउद्दीन 2/197-198 हदीस 1941। 36 अल-ज़ोद अहमद मन मवाइज़ ईसा अलैहिस्सलाम स्वाद 95 रकम 317। 37 अल-मुजाज़त व जवाहिर अल-इल्म अल-जज़ा उस्सानी वाल-इश्रून 3/110 रकम 3016। 38 हलिया अलावलिया अबद अल्लाह बिन शोज़िब 6/140 रकम 8096। 39 अल-ज़वाजिर अन-इक़्तिराफ़ अल-कबाइर 1/33। 40 अहया उलूमुद्दीन 3/126। 41 अहया उलूमुद्दीन 2/199। 42 अहया उलूमुद्दीन 3/250। 43 अल-ज़ोद अहमद बिक़ीत ज़हद ईसा अलैहिस्सलाम स्वाद 125 रकम 474। 44 अहया उलूमुद्दीन 1/89। 45 पे 3 अल-इमरान 45 46। 46 पे 16 मरियम 31-32। 47 पे 6 अल-निसा 172। 48 पे 3 अल-इमरान 45। 49 पे 17 अल-अंबिया 91। 50 पे 16 मरियम 30। 51 पे 18 अल-मुमनून 50। 52 खाज़ुन अल-मुमनून तहत अल-आइया 50 3/326 मदारिक अल-मुमनून तहत अल-आइया 50 स्वाद 758 मलतक़तन। 53 पे 25 अल-ज़ख़रफ़ 59। 54 पे 3 अल-इमरान 48 49। 55 पे 6 अल-माइदा 46। 56 पे 1 अल-बक़रा 87। 57 पे 7 अल-इनाम 85 86। 58 पे 7 अल-माइदा 111। 59 पे 3 अल-इमरान 54। 60 पे 25 अल-ज़ख़रफ़ 61। सीरत स अलैहिस्सलाम के अहम वाक़यात। बनी इसराइल को तबलीग़ व नसीहत। जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे इरशाद फरमाया, अन्नी क़द जितुकुम बायता मिन रबिकुम मख़लिफ़िल नूने ये अख़ुलुक़ु लकुम मिल अल्तन का फ़िल है ये हमज़ा इल तामरबुता ये अल्तौरे फ़िलन फ़ख़ु फ़ियुआ फ़यकुनु तोए इल ये रे अन अलिफ़ बित्ज़न अलिफ़ लाम लाम आ है अबूरे अलुकुमाया अलुब्सा ओही अलुमोती बित्ज़न अलिफ़ लाम लाम आ है अनबेउकुम बिमा तुकुलना मयाते इल दालिल फ़े रेउ वाउ नूनिल फ़ी बेउ येउ वाउ ते काफ़ू मीम इन फ़ी ज़िक्लायत लकुम मिनु कुंतुम मीमु वाव हमज़ा मीम ये नूने ये नूनिल 49 मुस्तक़ा लिमा बन यदै मीन अल्तमुरते अलुहिली लकुम बाउज़ अलीज़ा हौरिम अलैकुम जितुकुम बायता मिन रेल बे काफ़ू मीम फ़िलन तक़ु अल्लाह अतियुआन 50 इन अल्लाह रबिया रबुकुम फ़े इल अलिफ़इन बेउ दालु वाउ हेउ हज़ा सर्रातुन मोस्तक़ी उमुन 51 वन
तर्जुमा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ, वो ये कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदा जैसी एक शक्ल बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से फ़ौरन परिंदा बन जाएगी, और मैं पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीजों को शिफा देता हूँ, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ, और तुम्हें गैब की खबर देता हूँ जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा करते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। और मुझसे पहले जो तौरात किताब है उसकी तस्दीक करने वाला बिन कराया हूँ, और इसलिए कि तुम्हारे लिए कुछ वो चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम की गई थीं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा सबका रब है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तौरात के कताबो अल्लाह और हक़ होने की तस्दीक के लिए तशरीफ़ लाए थे, और इसके बाज़ अहकाम को मनसूख फरमाने भी, चुनूचे बाज़ वो चीज़ें जो शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम में हराम थीं जैसे ऊँट का गोश्त और अकच परिंदे, तो आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें हलाल फरमा दिया। एक मौका पर आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल कवीम भी नसीहत फरमाई। क़द जितुकुम बहुकुमते लियुबियन लकुम बहुज़लीज़ा तैफ़ुतलफ़न फ़े ये है फ़िलन तक़वा अल्लाह अतियुआन 63 इन अल्लाह हुआ रब्बिया रबुकुम फ़े अलिफ़ाइन बेउ दालू वाओ हेउ हज़ा सर्रातुन मोस्तक़ीमुन 64। तर्जुमा मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया हूँ, और मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुमसे बाज़ वो बातें बयान कर दूँ जिनमें तुम इख्तिलाफ़ रखते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो। बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, तो इसकी इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और नबी ने नहीं आना था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की बासत व रिसालत के मक़ासिद में से एक बुनियादी मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खुशखबरी सुनाना भी था। चुनचे आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ये आबे इल्नुनी ये इसुरायुल इन्नी रसूलु अल्लाह इलयुकुम मुस्तक़ा लिमा बन यदै मीन अल्तमुरते मीमु बे इल्शीने रे अन अलिफ बिरसौला यौती मीमी नून बाउदी अलिफ सीन मीमु है अलिफ इल हे मीम इल दालू 3। तर्जुमा ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, और इस अजीम रसूल की बशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगे, उनका नाम अहमद है। इस आयत से मालूम हुआ का हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले ही मशहूर हो चुका था, क्योंकि बनी इसराइल को बाकायदा बता दिया गया था, और कसीर रिवायत और कुरानी आयत से भी ये बात वाज़ेह है। अम्मत मुस्तफ़ी के औसाफ़ का तज़किरा। हज़रत का बहबार रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, या रूहुल्लाह, किया हमारे बाद कोई और उम्मत भी है? इरशाद फरमाया, हम अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। वो लोग हिकमत वाले, इल्म वाले, नीकूकार और मुत्तक़ी होंगे, और फ़िक़्ह में नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नाइब होंगे। अल्लाह ताला से थोड़े रिज़्क़ पर राज़ी रहने वाले होंगे, और अल्लाह ताला उनसे थोड़े अमल पर राज़ी होगा। 4 आसमान से नज़ुल दस्तरख़्वान की अर्ज़ और जवाब ईसा। एक बार हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, या यूसा अब्न मरीम हल यस्तिउ रबुकन युनज़ल अलना मीमिल अलिफ मद्दा ये दालिल तामरबूता अन मेल अलिफ लाम सीनिल मीमिल अलिफ मद्दा हमज़ा ए 5। तर्जुमा ए ईसा बिन मरियम, किया आपका रब ऐसा करेगा कि हम पर आसमान से एक दस्तरख़्वान उतार दे? इससे उनकी मुराद ये थी कि क्या अल्लाह ताला इस बारे में आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। ये मुराद नहीं थी कि क्या आपका रब अज़्ज़ वजल ऐसा कर सकता है या नहीं, क्योंकि वो हज़रत अल्लाह ताला की कुदरत पर ईमान रखते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इत्तक़ू अल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन 112-6। तर्जुमा अल्लाह से डरो अगर ईमान रखते हो, यानी अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह अज़्ज़ वजल से डरो और तक़वा इख्तियार करो ताकि ये मुराद हासिल हो जाए। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने कहा, इसके मनी ये हैं कि तमाम उम्मतों से निराला सवाल करने में अल्लाह अज़्ज़ वजल से डरो, या ये मानी हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ वजल की कमाल कुदरत पर ईमान रखते हो तो ऐसे सवाल ना करो जिनसे तरद्दुद का शुबह गुज़र सकता हो। 7 हवारियों की दरख्वास्त। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इन्हें खुदा खौफी का हुक्म दिया तो इन्होंने अर्ज़ की, नूरियदु अन नौकुल मिन्हा तेल तोय मीमिल यनूनिल क़ुलबुना नऊल मन क़द सदिक़तना नकुन अलैहा मीन अलशाहद 113-8। तर्जुमा हम ये चाहते हैं कि इसमें से खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाएं, और हम आँखों से देख लें कि आपने हमसे सच फरमाया है, और हम इस पर गवाह हो जाएं। हवारियों के इस जवाब ने वाज़ेह कर दी कि इन्होंने कुदरत इलाही में शक व शुबह की वजह से साबिक़ा मुतालबा नहीं किया, बल्कि इसका मकसद कुछ और था।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ। हवारियों की इस दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हीं 30 रोज़े रखने का हुक्म दिया और फरमाया, जब तुम इन रोज़ों से फ़ारिग हो जाओगे तो अल्लाह ताला से जो दुआ करोगे कबूल होगी। इन्होंने रोज़े रखकर दस्तरख्वान उतरने की दुआ की। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी गुस्ल फरमाया, मोटा लिबास पहना, 2 रकत नमाज अदा की, सरे मुबारक झुकाया और रोकर इस तरह दुआ की। 9 अल्लाहुम रेल बेल नूनिल अलिफ अंजील अलना मीमिल अलिफ मद्दा ये दालिल तामरबूता अन मेल अलसमा तैकूनु लना अलाउदा लियोलिना आखरीना आयत मीमे नून काफिल अर्जुकना अंत फाउर अलराज़िकीन 114 10। तर्जुमा, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से एक दस्तरख्वान उतार दे जो हमारे लिए और हमारे बाद में आने वालों के लिए ईद और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए और हमें रिज़्क़ अता फरमा और तो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। इस आयत से मालूम हुआ कि जिस रोज़ अल्लाह ताला की ख़ास रहमत नाज़ल हो उस दिन को ईद बनाना, खुशी मनाना और शक्र इलाही बजालाना सालहीन का तरीक़ा है। इसलिए हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारका के दिन ईद मनाना और मीलाद शरीफ पढ़कर शक्र इलाही बजालाना और फ़रहत व सुरूर का इजहार करना मुस्तहसन व महमूद और अल्लाह अज़्ज़ व जल के मकबूल बंदों का तरीक़ा है। दुआए ईसा की कबूलियत और एक तंबीह। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और फरमाया, इन्नी मुनज़्ज़लुहा ऐनिल लामिल ये काफू मीम फ़ैमिन यकुफ़ुर बऊदु मिनुकुम फ़ेइल अलिफ़े नुने ये वाज़बुहा अज़ाबा लामिल अलिफ़ अलिफ़ु ऐनिल ज़ाले बेउहिया हदा मेल अलिफ़ लाम ऐना लामिल मीमे ये नुनिल 115 11। तर्जुमा, बेशक मैं वो तुम पर उतारता हूँ, फिर इसके बाद जो तुम में से कफ़र करेगा तो बेशक मैं उसे वो अज़ाब दूंगा कि सारे जहान में किसी को ना दूंगा। दस्तरख्वान का नज़ूल। अल्लाह ताला के हुक्म से चंद फरिश्ते एक दस्तरख्वान लेकर आसमान से उतरे जिसमें 7 मछलियाँ और 7 रोटियाँ थीं। 12 इस हवाले से तफासिर में दीगर रिवायतें भी हैं। बनी इसराइल को ताकीद और नाफरमानी पर सज़ा। दस्तरख्वान नाज़ल होने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि खूब पीट भर कर खाओ, लेकिन ख़बरदार, इसमें किसी कसम की ख़यानत ना करना और कल के लिए ज़ख़ीरा बनाकर ना रखना। बनी इसराइल के कुछ लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए इसमें ख़यानत भी कर डाली और कल के लिए ज़ख़ीरा बनाकर भी रख लिया। इस नाफरमानी की वजह से पर अल्लाह ताला का अज़ाब यूँ आया कि वो रात को सोए तो अच्छे खासा थे, लेकिन सुबह उठे तो मसखा होकर कुछ खंजीर और कुछ बंदर बिन गए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की मौत की दुआ मांगी तो तीसरे दिन ये लोग मर गए। 13 कुरान पाक में है, लुईन अलीज़ान कफरुआ मीमे नुबे इल नुने ये सुरायुल अला लिसाने दिलावाद अलाउ से अब मीमिल रे ये इल मीमिल जिक बिमा असाव किया या उतदन 78 14। तर्जुमा, बनी इसराइल में से कफर करने वालों पर दाऊद और ईसा बिन मरियम की ज़बान पर से लानत की गई। ये लानत इस वजह से थी कि इन्होंने नाफरमानी की और वो सरकशी करते रहते थे। अल्लाह ताला के नेक बंदों के मुंह से निकली हुई नुकसान वाओ हलाकत की दुआ दुनिया वाओ आखिरत में रसूई और बर्बादी का सबब बन सकती है, लिहाजा ऐसे कामों से बचते रहना चाहिए जो उनकी नाराज़ी का सबब बने। बनी इसराइल के काफिरों पर लानत का एक और अहम सबब। बनी इसराइल के किफ़ार पर लानत का एक अहम सबब ये भी था कि इन्होंने बुराई होती देखकर एक दूसरे को इससे मना करना छोड़ दिया था, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, किलया ला यतनाहन मुनुकरा फ़ेइलैनिल लामु वाओ हेउ लबूसमया किलया यफ़ालन 79 15। तर्जुमा, वो एक दूसरे को किसी बुरे काम से मना ना करते थे जो वो किया करते थे, बेशक ये बहुत ही बुरे काम करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हुए तो उनके उलमा ने पहले तो इन्हीं मना किया, जब वो बाज ना आए तो फिर वो उलमा भी उनसे मिल गए और खाने पीने उठने बैठने में उनके साथ शामिल हो गए। उनकी इस नाफरमानी और सरकशी का ये नतीजा हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद और हज़रत सल्लल्लाहु की ज़बान से उन पर लानत उतारी। 16 इससे मालूम हुआ कि बुराई से लोगों को रोकना वाजिब और गुनाह से मना करने से बाज रहना सख्त गुनाह है। इससे उन उलमा और बतौर ख़ास उन पैरों को अपने तर्ज़ी अमल पर गौर करने की हाजत है कि जो अपने मानने वालों या मरीदियन वाओ मुतक़दीन में एलानिया गुनाह होते देखकर और ये जानते हुए भी कि मेरे मना करने से लोग गुनाह से बाज आ जाएंगे, फिर भी मदाहनत करते हुए खामोश रहते हैं। मौत की कड़वाहट। मनक़ूल है कि बनी इसराइल हज़रत साम बिन नूह की कब्र पर हाजिर हुए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, ए रूह अल्लाह, आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि वो इस कब्र वाले को ज़िंदा फरमाए ताकि हम इससे मौत के
बारे में पूछ सकें। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने इन्हें जिंदा फरमा दिया। वो खड़े हुए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, ये बुढ़ापा तो आपके ज़माने में नहीं था। इन्होंने जवाब दिया, जब मैंने निदा सुनी तो गमान हवा कि शायद क़यामत कायम हो गई है, इसकी हैबत से मेरे सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इस दारफ़ना से कूच किए हुए कितनी मुद्दत हो गई है? जवाब दिया, मुझे इस दुनिया से रुखसत हुए 4000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मौत की कड़वाहट अभी तक मुझसे दूर नहीं हुई। 17 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मदद तलब करना और हवारियों का ऐलान। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक अरसे तक बनी इसराइल को तबलीग व नसीहत फरमाते रहे और इन्हें अपनी नबूवत व रिसालत की सदाकत पर मुजज़ात भी दिखाए। जब आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि इतनी रोशन आयत और मुजज़ात से भी यहूदियों पर कोई असर नहीं हुआ और ये ईमान लाने की बजाय अपने कफर पर न सिर्फ कायम हैं बल्कि आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा भी रखते हैं, क्योंकि इन्होंने पहचान लिया था कि आप अलैहिस्सलाम ही वो मसीह हैं जिनकी तौरात में बशारत दी गई है और आप अलैहिस्सलाम उनका दीन मनसूख कर देंगे। ये सूरत हाल देख कर एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुखातिब करके फरमाया, मुनअलिफ़िल नून स्वादिल अलिफ़ रे ये इल्या अलिफ़ लाम लाम आहे 18। तर्जुमा, अल्लाह की तरफ होकर कौन मेरा मददगार होता है? हवारियों ने अर्ज़ की, नाहनु अंसार अलिफ़ लाम लाम आहे अमीना बे अलिफ़ लाम लाम आहे अशुहद बना मुसलिमन 52 रेल बेल नूनिल अलिफ़ अमीना बे मीमिल अलिफ़ अंज़लुत इत्तिबाना अर्रसूल फिलुतबना मा अलशाहद 53 19। तर्जुमा, हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और आप इस पर गवाह हो जाएं कि हम यकीनन मुसलमान हैं। ऐ हमारे रब, हम इस किताब पर ईमान लाए जो तूने नाज़िल फरमाई और हमने रसूल की इत्बा की, पस हमें गवाही देने वालों में से लिख दे। अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये आईनी ये सीना ये इन्नी मुतोफ़ियों का राफ़ेव के लिया मुतारुक मीन अलीज़ान कफ़रुआ जलनालु अलीज़ान इत्तिलबेउक फ़िलूक़ अलीज़ान काफ़िल फ़ेइल रेउ वाओ अलिफ़िला यौम अलिफ़लाम काफ़े ये आमीमिल तामरबूता ए सौम मिलिय मरजेउकुम फ़िलनाहकुम बनकुम फ़ियुमा कुंतुम फ़ियुआ तैख़ुतलफ़न 55-20। तर्जुमा, ए ईसा, मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुँचाऊँगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूँगा और तुझे काफिरों से निजात अता करूँगा और तेरी पैरवी करने वालों को क़यामत तक तेरे मुनकरों पर ग़लबा दूँगा। फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो जिन बातों में तुम झगड़ते थे इन बातों का मैं तुम्हारे दरमियान फ़ैसला कर दूँगा। यहाँ एक बात काबिल तवज्जो है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों से मुराद है उनको सही तौर पर मानने वाले, और सही मानने वाले यकीनन सिर्फ मुसलमान हैं, क्योंकि यहूदी तो वैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं और ईसाई इन्हीं खुदा मानते हैं। तो ये मानना तो बदतरीन कसम का ना मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा किसी को माबूद ना मानूं, और ये कहीं नहीं हम तो आपको भी माबूद मानेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आसमान पर तशरीफ़ आवरी। ईमान लाने वालों के अलावा बाकी तमाम यहूदी अपने कफर पर जमे रहे, यहाँ तक कि जोशे अदावत में इन यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने का जो खुफिया मंसूबा बनाया था, इस पर अमल करते हुए एक शख्स को आप अलैहिस्सलाम के मकान में भेज दिया। अल्लाह ताला ने उस शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक बदली के साथ भेजा, जिसने आप अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा ली। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा जोशे मोहब्बत में आपके साथ चिमट गईं तो आपने फरमाया, अम्मी जान, अब क़यामत के दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और बदली ने आपको आसमान पर पहुंचा दिया। ये वाक़या बैत अल-मक़दस में शब क़द्र की मुबारक रात में वक़ू पज़ीर हुआ। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ अल्लामा जलालुद्दीन सैवती के बकौल 33 साल की थी। 21 यहूदियों का अपने ही बंदे को कत्ल करना। जब भेजा हुआ शख्स बहुत देर तक मकान से बाहर ना निकला तो यहूदियों ने मकान में जाकर देखा, और ये शख्स चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल हो चुका था, इसलिए इन्होंने उसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर रसूली दे दी। लेकिन फिर खुद भी हैरान थे कि हमारा आदमी कहाँ न गया, नीज़ इसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था और हाथ पाँव मुख्तलिफ। 22 उसी वजह से वो शक में पड़ गए और यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकते थे कि वो मकतूल कौन है। बाज़ कहते कि ये मकतूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, और बाज़ कहते कि ये चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है लेकिन जिस्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं, लिहाजा ये वो नहीं हैं। यहूदियों की पैरवी में आजकल कादियानी भी उसी शक व इनकार में गिरफ्तार रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये वाक़या इन अल्फाज के साथ बयान फरमाया है, वक़ौलिया मिना क़त्लना अलू मसीह अला उसा इब्न मरीम रसूल अलिफ़ लाम लाम आहे
अमया क़त्लुहा मया सलबुहा लकिनु शुबाई लामिल हे मीम ऐन अलीज़ान अख़तलफ़ुआ फ़ियुआ लफ़ी शखामी में नून हेउ मया लाउम बे हे मिनु ऐलुमा इलिया एतबिलन अलिफ लाम ज़ोएल नूने अमया क़त्लु ये इल्काफ़े ये नून अलिफ 157 बल रफ़ाअ अल्लाह अलिफ लामिल ये है अकिनुल अल्लाह वज़ीउज़ा हकीमा 158 23। तर्जुमा और उनके इस कहने की वजह से कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल को शहीद किया हालांकि इन्होंने ना तो उसे कत्ल किया और ना उसे सूली दी बल्कि उन यहूदियों के लिए ईसा से मिलता जुलता एक आदमी बना दी गया और बेशक ये यहूदी जो इस ईसा के बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं ज़रूर उसकी तरफ से शुबाह में पड़े हुए हैं। हकीकत ये है कि सिवाय गुमान की पैरवी के उनको उसकी कुछ भी खबर नहीं और बेशक इन्होंने उसको कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा ली था और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। खलासा कलाम यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों शहीद नहीं हुए और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को सही सलामत ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। जो ये अक़ीदा रखे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए और सूली पर चढ़ाए गए जैसा कि ईसाइयों का अक़ीदा है तो वो शख्स काफिर है क्योंकि कुरान मजीद में साफ साफ मज़कूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना कत्ल किए गए और ना सूली पर लटकाए गए। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर तशरीफ़ ले जाने के बाद हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा ने 6 साल दुनिया में रहकर वफ़ात पाई। 24 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद ईसाइयों का हाल। ईसाइयों से भी अल्लाह ताला और इसके रसूलों अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का अहद लिया गया था लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद वो भी इंजील में दी गई नसीहतों का बड़ा हिस्सा भला बैठे और अहद शकनी की तो अल्लाह ताला ने इनके दरमियान क़ियामत के दिन तक के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया। इरशाद बारी ताला है अमीन अलीज़ान काफ़िल अलिफ लामू वाओ अलिफ़िना नूनिल स्वादा रेया ये अखाज़ना मियुसाक़िलहुम फ़िलनिसा हज़नता मिम्मा ज़ुकरुआ बे है फ़िल्म ख़ुराना बनाउम वलुआ दिलावता अलुबिगुज़ा इला यौम अलिफ लाम काफ़े ये आमीमिल तामरबुता असौफ़िल युनबहुम अल्लाह बिमा किनुया यस्नान 14-25। तर्जुमा और जिन्होंने दावा किया कि हम निसारी हैं इनसे हमने अहद लिया तो वो इन नसीहतों का बड़ा हिस्सा भला बैठे जो इन्हीं की गई थी तो हमने इनके दरमियान क़ियामत के दिन तक के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया और अनक़रीब अल्लाह इन्हीं बता देगा जो कुछ वो करते थे। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जब ईसाइयों ने किताब इलाही इंजील पर अमल करना तर्क किया और रसूलों की नाफरमानी की फ़राइज़ अदा न किए और हदूद इलाही की परवाह न की तो अल्लाह ताला ने इनके दरमियान अदावत डाल दी। 26 जिसका नतीजा ये हवा कि ये फ़िरक़ों में बट गए और एक दूसरे को तबाह करने लगे चुनचे 2 आलमी अजीम जंगें और उनकी तबाही इन्हीं साहिबान की हरकतों और दुश्मनियों से हुई। वफ़ात से पहले यहूदी और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे। इरशाद बारी ताला है आइनु मिन आउले अलुकबे इलिया लऊ मिन बे है कबूल मीमिल वाउ ते है अयौम अलुकामते यकूनु अलहुम शिनिल है ये दालन अलिफ 159-27। तर्जुमा कोई किताबी ऐसा नहीं जो इसकी मौत से पहले उन पर ईमान ना ले आएगा और क़ियामत के दिन वो ईसा उन पर गवाह होंगे। इस आयत मुबारका में 2 बातें बयान की गई हैं। पहली बात की तफसीर में चंद अक़वाल हैं। एक यहूद अंसारी को अपनी मौत के वक्त जब अज़ाब के फ़रिश्ते नज़र आते हैं तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं और उस वक्त का ईमान मकबूल व मुतबर नहीं। 28 ये कौल ज़ईफ़ है। 2 आयत के मनी ये हैं कि हर किताबी अपनी मौत से पहले अल्लाह ताला या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएगा लेकिन मौत के वक्त का ईमान मकबूल नहीं और इससे कुछ नफ़ा ना होगा। 29 3 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले हर यहूदी और ईसाई और वो अफराद जो गैर खुदा की इबादत करते होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे हत्ती कि इस वक्त एक ही दिन इस्लाम होगा और ये उस वक्त होगा कि जब आखिरी ज़माने में आप अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर नज़ूल फरमाएंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक हुक्म करेंगे और दिन मुहम्मदी के इमामों में से एक इमाम की हैसियत में होंगे और ईसाइयों ने उनके मुताल्लिक जो गुमान बांध रखे हैं इन्हीं बातिल फरमाएंगे। दिन मुहम्मदी की इशाअत करेंगे और उस वक्त यहूद व निसारी को या तो इस्लाम कबूल करना होगा या कत्ल कर डाले जाएंगे। जजिया कबूल करने का हुक्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने तक है। 30 इस कौल से मालूम हुआ कि अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात नहीं हुई क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले सारे अहल किताब आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे हालांकि अभी यहूदी आप अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए। ये भी मालूम हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़रीब क़ियामत ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे।
ये भी मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम की इस आमद पर सारे यहूदी आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे। इस तरह की सब आप अलैहिस्सलाम के अल्लाह अज़्ज़ वजल का बंदा और अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से एक कलिमा होने का इकरार करके मुसलमान हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन यहूदियों, ईसाइयों और अहल ईमान की गवाही देंगे। यहूदियों पर गवाही ये होगी कि इन्होंने आप अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की और आप अलैहिस्सलाम के हक़ में ज़बान तन दराज़ की, और ईसाइयों पर ये गवाही देंगे कि उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को रब ठहराया और खुदा अज़्ज़ वजल का शरीक जाना, जबकि अहल किताब में से जो लोग ईमान ले आएंगे उनके ईमान की भी आप अलैहिस्सलाम शहादत देंगे। रोज़े क़यामत एहसानात इलाही की याद दहानी। अल्लाह ताला ने दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो एहसानात फ़रमाए उनकी याद दहानी क़यामत के दिन भी फ़रमाएगा। चुनूंचे इस दिन अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम से इस तरह फ़रमाएगा, या यूसा इब्न मरीम ज़ुकुर नेउमती अलैका अला अलिफ लाम दालिल ते काफिल इज़ाइब तुक रूह अल क़ुदस तु कलिमु अल नासिल फ़ी अलु मादिया काफिल है लाम अलिफ अइज़ अलीम तुक अलुक बा अलु कुंत अल्तमूरत अलिफ लाम अलिफ नून जीमी ये लामिल अइज़ तैफुलुक मीन अल्तन काफिल है इल ये हमज़ा इल तामरबूता ये अल्तौरे बिज़नी फ़िल तनफ़ुख़ फ़ीयुहा फ़िल तकून तो इल ये रे अन अलिफ बिज़निया तुबूरा अलु कुमाया अलु ब्रस बे अलिफ इज़ाल नून ये अइज़ तौखुर जू अलु मोती बे अलिफ इज़ाल नून ये अइज़ कफ़िफ़्त बे इल नून ये सूरायुल अनकिस जिताम बउबैन फ़िलक़ाला अलीज़ान कफ़रुआ मिन्हुम मिन्हुया ज़ालिल अलिफ इलियासफूरुन मोबियून 110-31। तर्जुमा। ए मरियम के बेटे ईसा, अपने ऊपर और अपनी वालिदा पर मेरा वो एहसान याद कर जब मैंने पाक रूह से तेरी मदद की। तो गहवारा में और बड़ी उम्र में लोगों से बातें करता था, और जब मैंने तुझे किताब और हिकमत और तौरत और इंजील सिखाई, और जब तो मेरे हुक्म से मिट्टी से परिंदा जैसी सूरत बनाकर इसमें फूंक मारता था तो वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाती, और तो मेरे हुक्म से पैदाइशी नाबीना और सफ़ेद दाग के मरीज़ को शिफा देता था, और जब तो मेरे हुक्म से मर्दों को जिंदा करके निकालता, और जब मैंने बनी इसराइल को तुमसे रोक दिया, जब तो उनके पास रोशन निशानी लेकर आया तो उनमें से काफिरों ने कहा ये तो खिला जादू है। रोज़ क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान मकालमा। क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा को खुदा मानने वालों की सरज़निश के लिए अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाएगा, या यूसा इब्न मरीम अन्तकुलत लिन्नास इत्तिलख़्ज़नी वमा इला अय्युन मिन दून अलिफ लाम लाम आहे 32। तर्जुमा। ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी मुँह को माबूद बना लो? इस खिताब को सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कांप जाएंगे और अर्ज़ करेंगे, सुबुहानक मया यकूनु लामे ये नक़उल मया लौसलामे ये बिकाऊ इनु कुंतु क़ुल्तुहा फ़िलक़दैनिल लामे मीमते इल हया तउलमु मया फ़ी नेफुसी लामिल अलिफ अउलमु मया फ़ी नूनिल फ़े सीने काफ़िल इनकन तलियामो वलूहु यौबे 116-33। तर्जुमा। ए अल्लाह, तो पाक है, मेरे लिए हरगिज़ जायज़ नहीं कि मैं वो बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक़ नहीं। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो तुझे ज़रूर मालूम होती। तू जानता है जो मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है। बेशक तो ही सब गीबों का खूब जानने वाला है। यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ से उनकी आजज़ी व बंदगी और खुदा की अज़मत वाओ शान का इकरार वाओ इजहार मालूम होता है। इसके बाद फिर अर्ज़ करेंगे, मया क़ुल्तु लाउ मिलिया मीमिल अलिफ अमिरतनी बे है अन अउबुदु अल्लाह रब्बिय रेल बेल काफू मीम अकुंतु अलैहिम शहीदा मा दुमतु फे ये है मीम फलम्मा तोफ़तनी कुंतन तरक़ीब बैनिल लामिल ये है मीम अनतला कुल शय्या शहीदुन 117-34। तर्जुमा। मैंने तो उनसे वही कहा था जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारे अलिफ भी रब है, और मैं उन पर मतला रहा जब तक उनमें रहा, फिर जब तूने मुझे उठा ली तो तही उन पर निगाह रखता था, और तो हर शे पर गवाह है। यहाँ एक बात काबिल तवज्जो है कि आयत मुबारका में तोफ़तनी के लफ्ज़ से कादियानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर इस्तिदलाल करते हैं, और ये इस्तिदलाल बिल्कुल गलत है क्योंकि लफ्ज़ तेलवाओ इल्फ़ई मौत के लिए ख़ास नहीं बल्कि उसका मानी है किसी चीज़ को पूरे तौर पर लेना ख्वाह वो बग़ैर मौत के हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मज़ीद अर्ज़ करेंगे, इनु ताज़बुहम फ़िलहीन हम ऐने बेल अलिफ दालू काफ़िल ऐनु तैफ़ुफ़ लाउम फ़िलहीन कन तलुआज़ी उज़ू अलूह की उमु 118-35। तर्जुमा। अगर तो इन्हें अज़ाब दे तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर तो इन्हें बख्श दे तो बेशक तो ही गलबे वाला हिकमत वाला है। आप अलैहिस्सलाम को मालूम होगा कि कौम में बाज़ लोग कफ़र पर कायम रहे, बाज़ शर्फ़ ईमान से मुशर्रफ़ हुए, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की बारगाह इलाही अज़्ज़ वजल में यह अर्ज़ है कि
उनमें से जो कफर पर कायम रहे उन पर तो अज़ाब फरमाए तो बिल्कुल हक़ व बजा और अदल व इंसाफ है, क्योंकि इन्होंने हजरत तमाम होने के बाद कफर अख्तियार किया, और जो ईमान लाए इन्हीं तो बख्शे, तो तेरा फजल विक्रम है और तेरा हर काम हिकमत है। मतलक़ात ईसाइयों में फ़िरक़ा बंदी। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िंदा तशरीफ़ ले गए तो आपके बाद ईसाई मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में तक़सीम हो गए, चुनूंचे सूरह मरियम में है। फ़िलाक़तलफ़ अला अहज़ाब मीम नून बेल ये नूने है मीम फ़ोयुलुन लिलीज़ान कफ़रुआ मिनु मशूहदा यौमा अज़ीयुमा 37-36। तर्जुमा, फिर गिरोहों का आपस में इख्तिलाफ़ हो गया तो काफिरों के लिए खराबी है एक बड़े दिन की हाज़िरी से। और सूरह ज़ख़रफ़ में है फ़िलाक़तलफ़ अला अहज़ाब मीम नून बेल ये नूने है मीम फ़ोयुलुन लिलीज़ान ज़लमुआ मिनु अज़ाब यौमा अलीयुमा 65-37। तर्जुमा, फिर वो गिरोह आपस में मुख्तलिफ हो गए तो ज़ालिमों के लिए एक दर्दनाक दिन के अज़ाब की खराबी है। ये फ़िरक़ा बंदी ईसाइयों में एक यहूदी ने पैदा की जिसका नाम बउलस था, उसने उन्हें गुमराह करने के लिए कुफ्रिया अक़ीदों की तालीम दी। 38 ईसाई फ़िरक़ों के अक़ाइद और उनका रद्द। ईसाई दर्ज ज़ैल 4 बड़े फ़िरक़ों में तक़सीम हुए। 1. याकूबिया, इस फ़िरक़े के लोग कहते थे कि मरियम ने इलाह यानी माबूद को जना, और ये भी कहते कि इलाह यानी माबूद ने ईसा की ज़ात में हुलूल कर ली और वो उनके साथ मुत्तहद हो गया तो ईसा इलाह माबूद हो गए। 39 माअज़िल अल्लाह सम माअज़िल अल्लाह, इन्होंने अल्लाह ताला के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी तौहीन की कि वो तो अपने आप को रब अज़्ज़ व जल का बंदा कहते थे और ये इन्हीं झुठला कर इन्हीं को रब कहने लगे। इस फ़िरक़े के रद्द में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द कफ़र अलीज़ान काफ़िल अलिफ़ लाम वाव अलिफ़िन अल्लाह व अलुमसीहु अब्नु मीमिल रे ये इल मीमिल अक़ाला अलुमसीहु या बे इल नुने ये सूरायुल अबुदु अल्लाह रब्बिय रे इल बे इल काफ़ू मीम इन्हा मुन युशुरिक बुल्लाह फ़िलक़द हरम अल्लाह अलैहु अलजीदीन तमिलनु वे अलिफ़ लाम नुनिल अलिफ़ रेउ अमया लिज़ालिमीन मिनु अंसा 42-40। तर्जुमा, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह वही मसीह मरियम का बेटा है, हालांकि मसीह ने तो ये कहा था, ए बनी इसराइल, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह ने इस पर जन्नत हराम कर दी और इसका ठिकाना दोज़ख है और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, लक़द कफ़र अलीज़ान काफ़िल अलिफ़ लाम वाव अलिफ़िन अल्लाह व अलुमसीहु अब्नु मीमिल रे ये इल मीमिल कुल फ़ैमिन यमुलिकु मीन अल्लाह शीनिल ये हमज़ा अन अलिफ़िनु वरादिलन युवउलिक अलुमसीहुल अब्न मरीमिया उम्मा मुनफ़ी अलुर्ज़ा जीमिल मीमी ये अन अलिफ़ अलिल्लाह मुलुकु अलसमुत अलुर्ज़ा मया बे इल ये नूनिल हेउ मीमिल अलिफ़ यखुलुक़ मया ये इल शीनिल अलिफ़ मद्दा हमज़ाउ अल्लाह अला कुल शैआ क़दूरुन 17-41। तर्जुमा, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह बन मरियम है। तुम फरमा दो, अगर अल्लाह मसीह बिन मरियम को और उसकी माँ और तमाम ज़मीन वालों को हलाक करने का इरादा फरमा ले तो कौन है जो अल्लाह से बचाने की ताकत रखता है? और आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ इनके दरमियान है सब की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह हर शय पर कादिर है। इस आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अलूहियत की कई तरह तरदीद है। 1. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत आ सकती है, और जिसे मौत आ सकती है वो खुदा नहीं हो सकता। 2. आप अलैहिस्सलाम के शकम से पैदा हुए, और जिसमें ये सिफ़ात हूँ वो अल्लाह नहीं हो सकता। 3. अल्लाह ताला तमाम आसमानी और ज़मीनी चीज़ों का मालिक है और हर चीज़ रब अज़्ज़ व जल का बंदा है। अगर किसी में अल्लाह ताला ने हलवल किया होता तो वो अल्लाह का बंदा ना होता, हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद अलिफ़सीन बात का इकरार करते हैं कि वो अल्लाह ताला के बंदे हैं। 4. अल्लाह ताला खालिक मुतलक है, अपनी मर्ज़ी से मखलूक पैदा फरमाता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम में उलूहियत होती तो आप अलैहिस्सलाम भी अपनी मर्ज़ी से मखलूक पैदा करने की ताकत रखते, हालांकि आप में ऐसी ताकत ना थी और परिंदों की मूर्तियाँ बनाकर उनमें फूंक मार कर अराना अपनी मर्ज़ी वाओ मशीद से ना था बल्कि ख़ास अज़न इलाही से था। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, मया अलुमसीहु अब्नु मरीम इलिया रे इल सीनु वाओ लाम कद खलत मिनु कबूलिया अलिफ लाम रेउ सीनु लामु अम्ला स्वादे दाले ये काफिल तामरबूता किलुला यौकुलान अलिफ लाम तो इल इनिल अलिफ मीमिल उन्जुर कयुफिल नुबियनु लाउम वलायत सौम मंजुर अनी यूफिलकुन 75-42। तर्जुमा, मसीह बिन मरियम तो सिर्फ एक रसूल है। इससे पहले बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं और उसकी मुन सिद्दीक़ा बहुत सच्ची है। वो दोनों खाना खाते थे, देखो तो हम उनके लिए कैसी साफ निशानियाँ बयान करते हैं, फिर देखो वो कैसे फर जाते हैं। यानी हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम तो एक रसूल ही खुदा नहीं, लिहाजा उन्हें खुदा मानना गलत, बातिल और कफर है। इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं और वो रसूल भी मुजज़ात रखते थे। ये मुजज़ात उनकी नबूवत की सदाकत की दलील थे, ना कि खुदा होने की।
इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी रसूल ही, उनके मुजज़ात भी उनकी नबुवत की दलील ही, ना कि खुदा होने की। लिहाजा उन्हें रसूल ही मानना चाहिए, क्योंकि जब दीगर अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को मुजज़ात की बना पर खुदा नहीं मानते तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा ना मानो। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत सच्ची हैं, जो अपने रब अज़्ज़ वजल के कलमात और इसकी किताबों की तस्दीक करने वाली हैं, तो तुम भी उनकी पैरवी करो। नीज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा दोनों खाना खाते थे, जबकि माबूद खाने से पाक होता है और खाना खाना भी माबूद न होने की दलील है, क्योंकि मबूद ग़िज़ा का मोहताज नहीं हो सकता। तो जो जिस्म रखे ग़िज़ा खाए और उस जिस्मी ताहलील वाक़े हो कि ग़िज़ा एक निज़ाम से गुज़र कर बदन का हिस्सा बने, मसलन खून, गोश्त वग़ैरह में इजाफ़ा करे, तो वो कैसे माबूद हो सकता है। 2. मलकानिया। बाज़ मफसरीन के नज़दीक ये फ़िरक़ा भी वही अक़ाइद रखता था जो याक़ूबिया फ़िरक़े के थे। अलबत्ता तफ़सीर मदारिक में सूरा मरियम की आयत 37 के तहत ईसाइयों के 3 फ़िरक़ों का ज़िक्र है, और इसमें मलकानिया फ़िरक़े के बारे में लिखा है कि ये कहता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे, मख़लूक़ अलिफ़ वर नबी हैं। 43. और सदर आला फ़ाज़िल मुफ्ती नईमुद्दीन मुराद आबादी ने भी ख़ज़ाइन अल-इरफ़ान में उसी मकाम पर 3 फ़िरक़ों का ज़िक्र किया है, और मलकानिया फ़िरक़े का अक़ीदा बयान करने के बाद लिखा है कि ये फ़िरक़ा मोमिन था। 44. 3. निस्तूरिया। इस फ़िरक़े के लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे। उनके तरदीद में इरशाद फरमाया, मया किनुल लिल्लाह अन यतज़ख़ मिनु वाउल लामिल दाल सीनु बेहया नूनिल हेया इज़ा क़ाफ़िल ज़वादा ये अमूरा फ़िलहिमा यक़ौलु लहा कुन फ़ेइल ये इल्काफ़ु वाउ नुनु 35-45। तर्जुमा, अल्लाह के लिए लायक नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बनाए, वो पाक है। जब वो किसी काम का फ़ैसला फरमाता है तो उसे सिर्फ़ ये फरमाता है, हो जा, तो वो फ़ौरन हो जाता है। यानी अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बनाए, और अल्लाह ताला ईसाइयों के लगाए गए बुहतान से पाक है। इसकी शान तो ये है कि जब वो किसी काम का फ़ैसला फरमाता है तो उसे सिर्फ़ ये फरमाता है, हो जा, तो वो काम फ़ौरन हो जाता है, और जो ऐसा क़ादिर मुतल्लक़ हो उसे बेटे की क्या हाजत है, और इसे किसी का बाप किस तरह करार दिया जा सकता है। 4. मुरक़ोसी। इस फ़िरक़े का अक़ीदा ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 3 में से तीसरे हैं, और इस जुमले का क्या मतलब है उसमें भी उनमें इख्तिलाफ़ था। बाज़ 3 अक़नूम यानी वजूद मानते थे और कहते थे कि बाप बेटा रूहुल क़ुद्स 3 हैं, और बाप से ज़ात खुदा, बेटे से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल क़ुद्स से उनमें हलवल करने वाली हयात मुराद है। गोया कि उनके नज़दीक इलाहा 3 थे और इस 3 को एक बताते थे। बाज़ कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नासतियत यानी इंसानियत और उलूहियत के जामा हैं, माँ की तरफ से उनमें नासोतियत आई और बाप की तरफ से अलूहियत आई। उनके रद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द कफ़र अलीज़न क़ाफ़िल अलिफ़ लाम वाव अलिफ़िन अल्लाह सालेसु से इल्लामा से इल तामरबूता अमया मिनु इला अलिफ़ लामिल अलिफ़ लाउन वाव इल अलिफ़ हे दाल आइनु लम इंथवा अम्मा यक़ौलन लेमिसन अलीज़न कफ़रुआ मिनुहुम अज़ाबुन अलीम 73. अफ़ला यतबन्निला अल्लाह ये इल सिनते इल गैन फ़े रेउ वाउ नूनिल हेया अल्लाह गेफ़ूरुन रहीम 74-46। तर्जुमा, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा, बेशक अल्लाह 3 माबूदों में से तीसरा है, हालांकि इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही माबूद है, और अगर ये लोग इससे बाज ना आए जो ये कह रहे हैं तो जो इनमें काफिर रहेंगे उनको ज़रूर दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। तो ये क्यों अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं करते और क्यों इससे मग़फ़िरत तलब नहीं करते, हालांकि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ईसाइयों को ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हद से ना बढ़ने की ताकीद। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ईसाइयों को ताकीद फरमाई है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इफ़रात व तफ़रीत से बाज रहें, इन्हीं खुदा और खुदा का बेटा भी ना कहीं, और हलवल यानी खुदा उनके अंदर उतरा हवा है, और इत्तेहाद यानी खुदा और ईसा मिलकर एक हो गए हैं के दावे करके गलू ना करें यानी हद से ना बढ़ें, बल्कि उनके बारे में ये अक़ीदा रखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे हैं, उनके लिए उसके सिवा और कोई नसब नहीं, सिर्फ़ अल्लाह ताला के रसूल और इसका एक कलिमा ही जो रब ताला ने हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ भेजा, और अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास रूह हैं। इरशाद बारी ताला है, अला उसे अब्नु मरीमी रसूलु अल्लाह काफ़िल लामे मिलते हुआ अलिफ़िल लाम काफ़ा ये है अलिफ़िला मरीमी रूहुन मिन्हु फ़िलनामीन अबुल्ला रेहु सीनु लामे है अला तक़ौला से इल्लामा से इल तामरबूता इंतवा ख़ाउरा लामिल काफ़ू मीम इन्मा अल्लाह इलाउन वाउल अलिफ़ हे दाल सीनु बेहया नूनिल हेया अन यकून लहा वाउल लामिल दाल लहा मया फ़ी अलसमूत मया फ़ी अलिफ़ लाम अलिफ़िल रेज़वादे अकफ़ी बुल्ला वाउल काफ़े ये लामन अलिफ़ 171-47। तर्जुमा, ए किताब वालों, अपने दीन में हद से ना बढ़ो और अल्लाह पर सच के सिवा कोई बात ना कहो।
बेशक मसीह मरियम का बेटा ईसा सिर्फ अल्लाह का रसूल और इसका एक कलिमा है जो उसने मरियम की तरफ भेजा और उसकी तरफ से एक खास रूह है, तो अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाओ और ना कहो कि माबूद तीन हैं। इससे बाज रहो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। सिर्फ अल्लाह ही एक माबूद है, वो पाक है इससे कि इसकी कोई औलाद हो। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह काफ़ी कारसाज है। अक्लमंद इंसान खुद ही गौर कर ले, आसमान व ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ताला की मखलूक है। जितने इंसान हैं सब उसी के बंदे और ममलूक हैं। इन्हीं में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा भी दाखिल हैं। और जब ये भी बंदे और ममलूक हैं तो उनका बेटा और बीवी होना कैसे मुतसव्वुर हो सकता है। बल्ला शुबा अल्लाह ताला उन सब बेहुदा बातों से पाक और मुनज़्ज़ह है। खुद को आमाल से बेनियाज जानना गलत है। यहूदियों और ईसाइयों का एक अक़ीदा ये था कि हम तो अल्लाह ताला के बेटे और इसके प्यारे हैं। उनके इस कौल का मतलब ये था कि हम खुदा अज़्ज़ वजल को ऐसे प्यारे हैं जैसे बेटा बाप को, क्योंकि बेटा कितना ही बुरा हो मगर बाप को प्यारा होता है, ऐसे ही हम हैं। यह बेटे से मुराद औलाद नहीं, क्योंकि वो लोग खुद को इस मानी में खुदा का बेटा ना कहते थे। उनके रद में इरशाद फरमाया, कुल फिल्म युज़ैबुकुम बेइज़ालू नुनु वाओ बेकाफू मीम बलंतुम बशरुन मिमन फ़इल्लामिल काफिल यख़फ़िल्म यशाउ युज़ैबु मुनयिल शीनिल अलिफ मद्दा हमज़ाउ अलिल्लाह मुलुकु अलसमुत अलुरज़ा मया बैनाहुमा अलियुआ अलुम सयूर 1848। तर्जुमा, ए हबीब तुम फरमा दो, अगर ऐसा है तो फिर वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों पर अज़ाब क्यों देता है, बल्कि तुम भी इसकी मखलूक में से आम आदमी हो। वो जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है सज़ा देता है, और आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इसके दरमियान है सब की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है और उसी की तरफ फिरना है। इससे मालूम हुआ कि अपने आप को आमाल से बेनियाज जानना ईसाइयों का अक़ीदा है। आजकल बाज़ अहल बीत से मोहब्बत के दावेदार और बाज़ जाहिल फ़कीर भी यही आमाल से बेनियाजी का अक़ीदा रखते हैं। ऐसा अक़ीदा बेदीनी है क्योंकि कुरान करीम ने जगह जगह ईमान के साथ एमाले सालिहा का ज़िक्र फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि आप अलैहिस्सलाम की अभी तक वफ़ात नहीं हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये आईने ये सीना ये इन्नी मुतोफ़्युक राफ़ेउ किलिया मुतारुक मीन अलीज़ान कफ़रुआ जलनालु अलीज़ान इब्तिलबेउक फ़िलूक़ अलीज़ान काफ़िल फ़ेइल रियु वाओ अलिफ़िला यौम अलिफ़लाम काफ़े ये आमीमिल तामरबूताए सौम मिलिय मरजेउकुम फ़िलनाहकुम बनकुम फ़ियुमा कुंतुम फ़ियुआ तैख़ुतलफ़न 55-49। तर्जुमा, ए ईसा मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुँचाऊँगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूँगा और तुझे काफिरों से निजात अता करूँगा और तेरी पैरवी करने वालों को क़यामत तक तेरे मुनकरों पर ग़लबा दूँगा। फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो जिन बातों में तुम झगड़ते थे इन बातों का मैं तुम्हारे दरमियान फ़ैसला कर दूँगा। मरज़ाइयों ने आयत पाक के उन अल्फाज इन्नी मुतोफ़्युक को बुनियाद बनाकर यहूद व निसारी की पैरवी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दावा किया, और ये सरासर गलत है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि तोफ़ी का हकीकी मानी है पूरा करना, जैसे कुरान पाक में है। आबूरायूम अलीज़ा वाओ इल्फ़े आये 37-50। तर्जुमा, और इब्राहीम के जिसने इहकाम को पूरी तरह अदा किया। और ये मौत के मानी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अलिफ सीन का मजाजी मानी है, और जब तक कोई वाज़ेह करीना मौजूद न हो इस वक्त तक लफ्ज़ का हकीकी मानी छोड़कर मजाजी मानी मुराद नहीं लिया जा सकता। और यहाँ कोई ऐसा करीना मौजूद नहीं कि तोफ़ी का मानी मौत किया जाए, बल्कि अलिफ सीन का हकीकी मानी मुराद लेने पर वाज़ेह क़राइन भी मौजूद हैं, और वो क़राइन अहादीस मुबारका हैं जिनमें ये बयान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमान पर उठाए गए और क़यामत में वापस तशरीफ़ लाएंगे। लिहाजा इस आयत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात साबित नहीं होती। दूसरे नंबर पर बिलफ़र्ज़ अगर तोफ़ी का मनी वफ़ात देना ही है तो इससे ये कहना साबित हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। सिर्फ़ ये फरमाया है कि ए ईसा मैं तुझे वफ़ात दूँगा, तो ये बात तो हम भी मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वफ़ात पाएंगे, ये मानी नहीं है कि हमने तुझे फ़ौत कर दी। अब ये बात की आयत में तोफ़ी यानी वफ़ात देने का पहला तज़किरा है और उठाए जाने का बाद में, और चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उठाए जा चुके हैं लिहाजा उनकी वफ़ात भी पहले साबित हो गई। तो इसका जवाब ये है कि आयत में मुतोफ़्युक और राफ़ेउक के दरमियान में वाउ है, और अरबी ज़बान में वाउ तरतीब के लिए नहीं आती कि जिसका मतलब ये निकले कि वफ़ात पहले हुई और उठाया जाना बाद में, जैसे कुरान पाक में हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया गया। इसजूदा अरुकी 51। तर्जुमा, और सजदा और रुकू कर। यहाँ सजदे का पहले तज़किरा है और रुकू का बाद में, तो किया इसका ये मतलब है कि हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा रुकू बाद में करती थीं और सजदा पहले? हरगिज़ नहीं।
लिहाजा जैसे यहाँ वाव का आना तरतीब के लिए नहीं है, ऐसे ही मज़कूरा बाला आयत में वाव तरतीब के लिए नहीं है। बाब 5 अहादीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा। कसीर अहादीस में आप अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर किया गया है। यहाँ उनमें से 10 अहादीस मुलाहज़ा हूँ। पैदाइश के वक्त शैतान हज़रत ईसा अलैहि वसल्लम को ना छू सका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलाद आदम में कोई ऐसा नहीं जिसे पैदाइश के वक्त शैतान छूता ना हो, वो बच्चा शैतान के छूने से ही चीख कर रोता है। सूरह हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके फ़र्जंद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 52 याद रहे कि विलादत के वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शैतान नहीं छू सका था, और तहक़ीक़ से ये बात साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बच्चों की तरह रोते हुए पैदा नहीं हुए थे। चोर के जवाब पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तर्ज़ी अमल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को चोरी करते हुए देखा तो इससे कहा, किया तूने चोरी की? इसने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, उसकी कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया और मेरी आँखों ने धोखा खाया। 53 शबे मिराज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। हज़रत मालिक बिन सऊसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज वाली तवील हदीस में इरशाद फरमाया, फिर हम दूसरे आसमान पर गए। कहा गया, ये कौन हैं? फरमाया, जिब्रील। कहा गया, आपके साथ कौन हैं? फरमाया, मुहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा गया, इन्हीं बुलाया गया है। फरमाया, कहा गया, इन्हीं खुशामदीद हो और आने वाले किया ही अच्छे हैं। इसके बाद में हज़रत ईसा और यही अलैहिस्सलाम के पास आया। इन्होंने कहा, भाई और नबी की तरफ से आपको खुशामदीद हो। 54 मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, फिर हम दूसरे आसमान पर गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलने का फरमाया तो कहा गया, आप कौन हैं? फरमाया, जिब्रील। कहा गया, आपके साथ कौन हैं? फरमाया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा गया, किया इन्हीं बुलाया गया है? फरमाया, बेशक इन्हीं बुलाया गया है। चुनूंचे हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया तो मेरी मुलाकात दो खालाजाद यानी हज़रत ईसा बिन मरियम और हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम से हुई। इन्होंने खुश आमदीद कहा और मेरे लिए दुआए खैर की। 55 यहाँ एक बात याद रहे कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की खाला के फ़र्जंद थे। हदीस पाक में इज़्ज़त व तकरीम की बना पर मजाजा दोनों अनबिया किराम अलैहिस्सलाम को खालाजाद कहा गया है। जैसे हमारे यहाँ रिवाज है कि वालिदा की खाला और मामू को बच्चे भी खाला और मामू कह देते हैं। क़ियामत में नज़ूल ईसा का बयान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरी उम्मत पर खलीफा होकर नाज़ल होंगे, सलीब तोड़ेंगे, खुनज़ीरों को कत्ल करेंगे, 40 साल रहेंगे, निकाह फरमाएंगे, औलाद होगी और फिर आप अलैहिस्सलाम का विसाल होगा। वो उम्मत कैसे हलाक हो जिसका इल्म हूँ, और आखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और वस्त में मेरे अहल बैत में से हज़रत मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु। 56 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की एक जमात हक़ पर क़ियामत तक लड़ती रहेगी। फरमाया, तब हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम नाज़ल होंगे तो उस जमात का अमीर कहेगा, आए हमें नमाज पढ़ाइए। आप अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, तुम में से बाज़ पर अमीर हैं, ये अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के एहतिराम की वजह से होगा। 57 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनबिया अलैहिस्सलाम अलाती भाई हैं, यानी उनका दीन एक है और माएँ यानी शरीय अहकाम मुख्तलिफ हैं। मैं लोगों में हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम से करीब तर हूँ क्योंकि मेरे और इनके दरमियान कोई नबी नहीं। वो यकीनन नाज़ल होने वाले हैं, जब तुम इन्हें देखो तो पहचान लेना। वो रंगे हुए 2 कपड़ों में, सुर्ख व सफ़ेद रंग वाले और दरमियाने कद के मर्द होंगे। उनके बाल सीधे और ऐसे होंगे गोया कि उनके सर से कतरे टपक रहे हैं, अगरचे इन्होंने पानी इस्तेमाल नहीं किया। वो सलीब को तोड़ देंगे और खंजीर को कत्ल कर देंगे, जजिया ख़त्म और लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बल्ला कर तमाम अदयान मनसूख फरमा देंगे, यानी जजिया देकर अपने दीन पर बाकी रहने की इजाज़त भी ख़त्म हो जाएगी।
حتیٰ کہ اس وقت اسلام کے سوا کوئی دین نہ ہوگا اور اللہ آپ کے زمانے میں مسیح دجال کذاب کو ہلاک فرما دے گا اور زمین میں ایسا امن قائم ہوگا کہ اونٹ اور اشیر، چیتے اور گائے، بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چراگاہ میں چریں گے، بچے سنپوں کے ساتھ کھیلیں گے، کوئی بھی ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے گا، جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ زمین میں رہیں گے، پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے۔ 58 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ضرور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے اور عادل حکمران بن کر اتریں گے۔ وہ ضرور اس راستے سے حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت کرتے ہوئے گزریں گے، وہ ضرور میرے روضے پر آ کر مجھے سلام کریں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اے میرے بھتیجو، اگر تم انہیں دیکھو تو ابو حریرہ کا سلام عرض کر دینا۔ 59 نار جہنم سے محفوظ لوگ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ فرما دیا ہے، ایک وہ گروہ جو ہند میں جہاد کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ 60 روز قیامت مخلوق کی رہنمائی۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت والی طویل حدیث میں ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو لوگ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے جھولے میں لوگوں سے کلام کیا، آپ اس کا کلمہ ہیں جو اس نے جناب مریم میں ڈالا اور آپ اس کی طرف سے خاص روح ہیں، آپ ہمارے لیے اپنے رب کے پاس شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا پہنچا ہے؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے، میرے رب نے آج ایسا غضب کیا ہے کہ ایسا غضب نہ اس سے پہلے کیا اور نہ ہی آج کے بعد کرے گا، سو مجھے اپنی فکر ہے، تم میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ 61 1 پہ 3 آل عمران 49 سے 51، 2 پہ 25 الزخرف 63 64، 3 پہ 28 الصف 6، 4 خازن الصف تحت الآیات 6 4/262، 5 پہ 7 المائدہ 112، 6 پہ 7 المائدہ 112، 7 خازن المائدہ تحت الآیات 112 1/539 ملتقطن، 8 پہ 7 المائدہ 113، 9 خازن المائدہ تحت الآیات 112 1/539، 10 پہ 7 المائدہ 114، 11 پہ 7 المائدہ 115، 12 جلالین المائدہ تحت الآیات 115 سواد 111، 13 جمل المائدہ تحت الآیات 115 2/304 ملتقطن، 14 پہ 6 المائدہ 78، 15 پہ 6 المائدہ 79، 16 ترمذی کتاب التفسیر باب ومن سورۃ المائدہ 5/35 حدیث 3058، 17 قرطبی آل عمران تحت الآیات 50 2/74 الجزاء الرابع ملتقطن، 18 پہ 3 آل عمران 52، 19 پہ 3 آل عمران 52-53، 20 پہ 3 آل عمران 55، 21 جمل آل عمران تحت الآیات 57 1/427، 22 مدارک النساء تحت الآیات 157 سواد 263 سے 264، 23 پہ 6 النساء 1,57,158، 24 تفسیر جمل آل عمران تحت الآیات 57 1/427، 25 پہ 6 المائدہ 14، 26 خازن المائدہ تحت الآیات 14 1/477، 27 پہ 6 النساء 159، 28 قرطبی النساء تحت الآیات 159 3/298 الجزاء الخامس جلالین النساء تحت الآیات 159 سواد 91، 29 بغوی النساء تحت الآیات 159 1/397، 30 خازن النساء تحت الآیات 159 1/448 منفی 449 ملتقطن، 31 پہ 7 المائدہ 110، 32 پہ 7 المائدہ 116، 33 پہ 7 المائدہ 116، 34 پہ 7 المائدہ 117، 35 پہ 7 المائدہ 118، 36 پہ 16 مریم 37، 37 پہ 25 الزخرف 65، 38 خازن النساء تحت الآیات
171 1/454 मलतकतन 39 खाजुन अलमाइदा तहत अलाइया 72 1/514 40 पे 6 अलमाइदा 72 41 पे 6 अलमाइदा 17 42 पे 6 अलमाइदा 75 43 मदारिक मरियम तहत अलाइया 37 स्वाद 673 44 ख़ज़ाइन अल-इरफ़ान मरियम तहत अलाइया 37 स्वाद 574 45 पे 16 मरियम 35 46 पे 6 अलमाइदा 73 74 47 पे 6 अलनिसा 171 48 पे 6 अलमाइदा 18 49 पे 3 अल इमरान 55 50 पे 27 अन-नजम 37 51 पे 3 अल इमरान 43 52 बुखारी किताब हादीस अल-अंबिया बाब कौल अल्लाह ताला वाज़कर फ़ी अल-किताब मरियम अलफ़ 2/453 हदीस 3431 53 मुस्लिम किताब अल-फ़ज़ाइल बाब फ़ज़ाइल ईसा स्वाद 990 हदीस 6137 54 बुखारी किताब बद अल-ख़ालिक़ बाब ज़िक्र अल-मलाइकत 2/380 हदीस 3207 55 मुस्लिम किताब लीमान बाब अल-असरा बरसूल अल्लाह अलफ़ स्वाद 87 हदीस 411 56 मदारिक अल इमरान तहत अलाइया 55 स्वाद 163 इब्न साकर ज़िक्रमन इसमासा सबिन मरियम 47/522 57 मुस्लिम किताब लीमान बाब नज़ूल ईसा अलफ़ स्वाद 83 हदीस 395 58 मसनद इमाम अहमद मसनद अबी हरेरा 3/435 हदीस 9638 59 मस्तदरक हाकिम किताब तवारीख़ अल-मुतक़द्दिमीन मन अल-अंबिया वल मुरसलीन हबूत ईसा अलैहिस्सलाम अलफ़ 3/490 हदीस 4218 60 नसाई किताब अल-जहाद गज़वा अल-हनद स्वाद 517 हदीस 3172 61 मुस्लिम किताब लीमान बाब अदनी अहल अल-जन्नत मंज़िला फ़ैहा स्वाद 106 हदीस 480